नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर की दुनिया में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। आज की हमारी कहानी है उज्जैन का कब्रिस्तान, चौकीदार की सच्ची कहानी। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां हर गली में भोलेनाथ का आशीर्वाद और रहस्य बिखरा है, वहां क्षिप्रा नदी के किनारे एक प्राचीन कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान का चौकीदार भैरों कोई साधारण इंसान नहीं। उसकी आंखें मानो महाकाल के त्रिशूल की तरह देखने वालों को भेद देती हैं। उसका चेहरा जैसे कब्रों की ठंडी मिट्टी से तराशा गया हो और उसकी आवाज जो रात में गूंजती है, सुनने वालों की रूह को कांपा देती है। लोग कहते हैं भैरों सिर्फ चौकीदार नहीं बल्कि कब्रिस्तान का रक्षक है, जिसे महाकाल ने खुद चुना है। लेकिन उसकी कहानी ऐसी है जो सुनने वालों की रूह तक को हिला देती है। महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां समय भी भोलेनाथ के त्रिशूल की धार पर चलता है, वहां रात का सन्नाटा कुछ और ही होता है। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा प्राचीन कब्रिस्तान, जिसके बारे में लोग दिन के उजाले में भी फुसफुसाते हैं, रात में एकदम खामोश हो जाता है। लेकिन यह खामोशी ऐसी है जो कानों में चुभती है, जैसे कोई अनसुनी चीख हवा में तैर रही हो। रात के ठीक 1 बजे, जब उज्जैन की गलियां नींद की आगोश में डूब चुकी होती है और महाकाल मंदिर की अंतिम घंटी की गूंज भी क्षिप्रा की लहरों में विलीन हो चुकी होती है, भैरों कब्रिस्तान का चौकीदार अपनी टूटी फूटी झोपड़ी से बाहर कदम रखता है। भैरों कोई साधारण इंसान नहीं। उसकी आंखें जो राख से पुती लगती हैं, मानो हर उस आत्मा को भेद सकती हैं जो कब्रों में सोई है। उसका चेहरा जैसे सदियों पुरानी कब्र की मिट्टी से गढ़ा गया हो, गहरी झुर्रियों और ठंडी उदासीनता से भरा है। उसकी लंबी उलझी दाढ़ी में कोहरे की बूंदें चिपक जाती हैं और जब वह चलता है तो उसकी लालटेन की पीली रोशनी कब्रों पर ऐसी छाया डालती है मानो कोई भूत उसका पीछा कर रहा हो। लोग कहते हैं कि भैरों को महाकाल ने खुद इस कब्रिस्तान का रक्षक बनाया है, लेकिन कुछ फुसफुसाते हैं कि वह खुद एक साया है जो कब्रों के बीच हमेशा के लिए बंध गया है। इस रात हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। कोहरा इतना घना था कि कब्रें भी धुंध की चादर में लिपटी हुई थीं। क्षिप्रा की लहरें जो आमतौर पर शांत होती थीं, आज बेचैन थीं, जैसे कोई उनमें तड़प रहा हो। भैरों ने अपनी लालटेन को ऊंचा उठाया और उसकी रोशनी ने पास की एक कब्र को रोशन किया, जिसका पत्थर टूटा हुआ था। उसने कदम बढ़ाए, लेकिन तभी हवा रुक गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी खुद की सांसें उसे चीखों जैसी लग रही थीं। तभी कहीं से एक आवाज आई, हल्की, ठंडी और इतनी पास कि भैरों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। भैरों भैरों, कोई उसका नाम पुकार रहा था। वह पल भर के लिए ठिठक गया। उसने लालटेन को चारों ओर घुमाया, लेकिन कोहरे के सिवा कुछ न दिखा। कब्रें खामोश थीं और पेड़ों की टहनियां जो हवा में हिल रही थीं, अब एकदम स्थिर थीं। उसने सोचा शायद यह उसका वहम होगा। आखिर इतने सालों से वह इस कब्रिस्तान में अकेला घूमता था और रातें कभी कभी दिमाग से खेलती हैं। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा, लेकिन कुछ कदम चलते ही आवाज फिर आई, इस बार और साफ और इतनी ठंडी कि उसकी सांसें थम गईं। भैरों, तू कहां जा रहा है? यह आवाज अब फुसफुसाहट नहीं थी। यह एक औरत की आवाज थी जिसमें दर्द और क्रोध का मिश्रण था। भैरों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने लालटेन को उस दिशा में घुमाया जिधर से आवाज आई थी। कोहरे में कुछ हिला, जैसे कोई छाया तेजी से एक कब्र के पीछे गायब हो गई। उसने अपनी पुरानी लाठी टटोली जो हमेशा उसके साथ रहती थी और धीरे धीरे उस कब्र की ओर बढ़ा। कब्र पुरानी थी। उसका पत्थर आधा जमीन में ढंसा हुआ था और उस पर लिखा नाम मिट चुका था, लेकिन पत्थर पर कुछ और था, उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने ताजा मिट्टी को खुरचा हो। भैरों का गला सूख गया। उसने लालटेन को और करीब लाया
और तब उसे दिखा निशानों के बीच खून की बूंदें जो अभी सूखी नहीं थीं। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। हवा फिर से चलने लगी और कोहरे में से वही आवाज गूंजी, इस बार और करीब, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। भैरों, तूने वादा तोड़ा। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ कोहरा जो अब और घना हो चुका था, और उसकी लालटेन की रोशनी भी धुंधलाने लगी थी। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन वह जानता था कि भागना कोई विकल्प नहीं। इस कब्रिस्तान में भागने की कोशिश करने वाले कभी वापस नहीं लौटे। तभी उसे कुछ और सुनाई दिया, हल्की हल्की खरखराहट, जैसे कोई कब्र की मिट्टी खोद रहा हो। वह उस दिशा में मुद्दा, और उसकी नजर एक दूर की कब्र पर पड़ी। लालटेन की रोशनी में उसने देखा कि मिट्टी हिल रही थी, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। उसका दिमाग चीख रहा था कि वह वहां से भाग जाए, लेकिन उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। वह उस कब्र की ओर बढ़ता चला गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। कब्र के पास पहुंचते ही खरखराहट रुक गई। सन्नाटा फिर से लौट आया, लेकिन अब यह और भयानक था। भैरों ने लालटेन नीचे की और मिट्टी पर उसे एक त्रिशूल का निशान दिखा, जो इतना गहरा था कि मानो उसे किसी अलौकिक शक्ति ने बनाया हो। उसके ठीक बगल में एक कागज का टुकड़ा था, जो हवा में हल्के हल्के हिल रहा था। भैरों ने कांपते हाथों से उसे उठाया। उस पर लिखा था, महाकाल तुझे देख रहा है। कागज उसके हाथ से छूट गया और हवा में उड़कर कोहरे में गायब हो गया। उसी पल कब्रिस्तान में एक हंसी गूंजी, ठंडी, खोखली और ऐसी जैसे कोई मृत आत्मा हंस रही हो। भैरों ने लालटेन गिरा दी और उसकी रोशनी बुझ गई। अंधेरे में उसे लगा कि सैकड़ों आंखें उसे घेर रही हैं। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। कोहर में से फिर वही आवाज आई, इस बार एक साथ कई आवाजों में, जैसे पूरा कब्रिस्तान बोल रहा हो, भैरों, तेरा वक्त शुरू हुआ। वह पीछे हटते हुए एक कब्र से टकराया। उसने अपनी लाठी उठाई और बिना पीछे देखे अपनी झोपड़ी की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह रात, यह सिर्फ शुरुआत थी। कब्रिस्तान की हर कब्र, हर पत्थर और हर छाया अब उसके खिलाफ थी। भैरों की सांसें अभी भी उखड़ी हुई थीं जब वह अपनी झोपड़ी की ओर भागा। उसकी लालटेन बुझ चुकी थी और कब्रिस्तान का अंधेरा अब उस पर हावी हो रहा था। क्षिप्रा नदी की लहरों की आवाज, जो पहले बेचैन थी, अब एक भयानक लय में बदल गई थी, जैसे कोई प्राचीन मंत्र बार बार दोहराया जा रहा हो। उज्जैन की ठंडी रात में कोहरा और घना हो गया था, और हर कदम पर भैरों को लग रहा था कि कोई या कुछ उसके पीछे है, उसकी हर हलचल पर नजर रख रहा है। उसकी लाठी, जो उसने अपने बचाव के लिए पकड़ दी थी, अब उसके कांपते हाथों में भारी लग रही थी। लेकिन वह रुका नहीं। वह जानता था कि इस कब्रिस्तान में रुकना मृत्यु को न्योता देना है। वह उस बेनाम कब्र की ओर बढ़ा जिसे उसने पहले देखा था। वह कब्र जिस पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक तारीख, 22 जून 2025। आज की तारीख, यह तारीख उसके दिमाग में चाकू की तरह चुभ रही थी। भैरों ने अपने कई साल इस कब्रिस्तान में बिताए थे, हर कब्र को खोदा था, हर मृतक का नाम दर्ज किया था। लेकिन यह कब्र, यह उसकी स्मृति में एक काला धब्बा थी। उसे याद था कि उसने इसे पिछले हफ्ते खोदा था, लेकिन क्यों, किसके लिए? उसका दिमाग जवाब देने से इनकार कर रहा था। हर बार जब वह सोचने की कोशिश करता तो उसके सिर में एक तेज दर्द उठता, जैसे कोई उसकी यादों को जबरदस्ती मिटा रहा हो। उसने लालटेन को नीचे किया और मिट्टी को छुआ। मिट्टी ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे कोई जीवित चीज अभी अभी वहां से गुजरी हो। तभी जमीन हल्के से कांपी। यह कोई भूकंप नहीं था, यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो कब्र के अंदर से आ रहा था। भैरों ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसने लाठी को जमीन पर टेका और अपने आप को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी जो पिछले मोड़ में उसका पीछा कर रही थी। भैरों, तूने हमें भुला दिया। यह आवाज अब और गहरी थी और उसमें एक ऐसी कटुता थी जो भैरों के रोंगटे खड्डे कर रही थी। वह पलटकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन कोहरे ने कब्रिस्तान को एक भूल भुलैया में बदल दिया था। लालटेन की रोशनी अब सिर्फ कुछ फीट तक ही जा रही थी
और उसकी सीमा के बाहर अंधेरा ऐसा था जैसे कोई काला सागर उसे निगलने को तैयार हो। तभी उसे एक और ध्वनि सुनाई दी, खरखराहट, जैसे कोई मिट्टी में से कुछ खींच रहा हो। वह ध्वनि उस बेनाम कब्र से आ रही थी। उसने लालटेन को कब्र की ओर किया और जो देखा उससे उसकी सांसें थम गईं। मिट्टी हिल रही थी, छोटे छोटे कण ऊपर नीचे हो रहे थे, जैसे कोई अंदर से धक्का दे रहा हो। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन फिर उसे कुछ और दिखा। मिट्टी के बीच से एक उंगली उभरी, पतली, पीली और टूटी हुई, जैसे किसी मृत शरीर की। भैरों की चीख गले में अटक गई। वह पीछे हटा, लेकिन उसका पैर एक दूसरी कब्र के पत्थर से टकराया और वह गिरते गिरते बचा। लालटेन उसके हाथ से छूट गई और जमीन पर गिरी, लेकिन बुझी नहीं। उसकी रोशनी अब कब्र पर तिरछी पड़ियच रही थी और उसने देखा कि उंगली अब पूरी हथेली में बदल चुकी थी। हथेली धीरे धीरे मिट्टी को हटा रही थी, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। भैरों का दिमाग चीख रहा था कि वह भाग जाए, लेकिन उसका शरीर जड्डियाच हो गया था। वह बस उस हथेली को देखता रहा जो अब कलाई तक बाहर आ चुकी थी। उस पर खून की धारियां थीं और नाखून टूटे हुए थे, जैसे उसने मिट्टी को घंटों खुरचा हो। तभी हवा में एक तेज ठंडी हवा चली और लालटेन की लौ हिलने लगी। कोहरे में से एक छाया उभरी, लंबी, पतली और ऐसी जैसे उसका कोई ठोस रूप न हो। वह छाया कब्र के ऊपर मंडराने लगी और भैरों को लगा कि वह उसे घूर रही है। उसकी आंखें नहीं थीं, फिर भी भैरों को उसकी नजर अपने ऊपर महसूस हो रही थी। छाया ने अपना सिर झुकाया और एक खोखली आवाज गूंजी, भैरों, ये तेरा वादा था। भैरों ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उम्मीद में कि यह सब एक बुरा सपना है। लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो छाया गायब थी, लेकिन कब्र की मिट्टी अब और तेजी से हिल रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और लालटेन उठाई। वह कब्र के ओर करीब गया, यह जानने के लिए कि आखिर क्या हो रहा है। जैसे ही उसने मिट्टी को फिर से छुआ, जमीन ने एक जोरदार धक्का मारा और वह पीछे गिर पड़ा। कब्र से अब एक पूरा हाथ बाहर था और उसकी उंगलियां हवा में हिल रही थीं, जैसे किसी को पकड़ने की कोशिश कर रही हों। भैरों ने अपनी लाठी उठाई और उसे कब्र की ओर लहराया, लेकिन तभी उसे एक और चीज दिखी। कब्र के पास मिट्टी में एक छोटा सा त्रिशूल गड्ढा हुआ था, जिसका हैंडल काला और चमकदार था, जैसे किसी ने उसे अभी अभी वहां रखा हो। उसके ऊपर एक कागज बंधा था जो हवा में लहरा रहा था। भैरों ने कांपते हाथों से कागज को खोला। उस पर लिखा था, महाकाल का न्याय नजदीक है। कागज पर खून के धब्बे थे और लिखावट ऐसी थी जैसे किसी ने उसे जल्दबाजी में लिखा हो। भैरों ने कागज को जमीन पर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही वह पीछे हटा, उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। वह तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ कोहरा और उसमें छिपी अनगिनत छायाएं। तभी कब्र से एक और ध्वनि आई, एक गहरी दबी हुई चीख, जैसे कोई मृत आत्मा सदियों बाद जाग रही हो। भैरों ने अपने कानों को ढक लिया, लेकिन आवाज रुकी नहीं। वह अब और तेज हो रही थी और उसमें और भी आवाजें मिल रही थीं, फुसफुसाहटें, चीखें और हंसी, जो कब्रिस्तान की हर कब्र से आ रही थीं। उसने अपनी लालटेन उठाई और भागने की कोशिश की, लेकिन कब्रिस्तान का रास्ता अब बदल चुका था। कब्रें जो उसे सालों से याद थीं, अब अपनी जगह से हट चुकी थीं। वह एक भूल भुलैया में था, जहां हर कदम पर अंधेरा और गहरा हो रहा था। और फिर दूर से उसे महाकाल मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी, लेकिन यह कोई साधारण घंटी नहीं थी। यह एक चेतावनी थी, जैसे महाकाल खुद उसे बता रहा हो कि उसका समय अब नजदीक है। भैरों की सांसें अब बेकाबू हो चुकी थीं। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि यह सीने को चीर कर बाहर निकल आएगा। बेनाम कब्र से निकलता वह भयानक हाथ, खून से सना कागज और महाकाल की चेतावनी, यह सब उसके दिमाग में एक तूफान की तरह घूम रहा था। उज्जैन की रात, जो पहले से ही ठंडी और कोहरे से भरी थी, अब और भयावह हो चुकी थी। क्षिप्रा नदी की लहरें, जो कुछ देर पहले बेचैन थीं, अब एक भयानक गर्जना में बदल गई थीं, जैसे कोई प्राचीन शक्ति नदी के तल से जाग रही हो। भैरों ने अपनी लालटेन को कसकर पकड़ा, जो अब भी कांपते हुए जल रही थी, और उसकी मध्यम रोशनी कब्रिस्तान के कोहरे में एक कमजोर दिया बनकर रह गई थी। उसने अपनी लाठी को और मजबूती से थामा
और तेज कदमों से अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन कब्रिस्तान अब उसका नहीं रहा था। रास्ते बदल चुके थे, कब्रें अपनी जगह से हट चुकी थीं और हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई या कुछ उसका पीछा कर रहा है। वह मुश्किल से कुछ कदम ही चला था कि उसे अपने पीछे एक हल्की सी आहट सुनाई दी। यह कोई सामान्य आवाज नहीं थी, न तो हवा की सनसनाहट, न ही पत्तों की खड़खड़ाहट। यह एक ऐसी ध्वनि थी जैसे कोई नंगे पांव मिट्टी पर चल रहा हो, लेकिन हर कदम के साथ जमीन को खुरच रहा हो। भैरों ने पलटकर देखने की हिम्मत नहीं की। उसका दिमाग चीख रहा था कि वह बस भागता रहे, लेकिन उसका शरीर उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी लालटेन को ऊंचा उठाया और उसकी रोशनी ने कोहरे में एक काली छाया को पकड़ा। वह छाया लंबी और पतली थी, मानो किसी इंसान की परछाई हो, लेकिन उसका कोई ठोस रूप नहीं था। वह तेजी से एक टूटी हुई कब्र के पीछे गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। भैरों का गला सूख गया। उसने अपनी लाठी को और मजबूती से पकड़ा और उस दिशा में बढ़ा जहां छाया गायब हुई थी। कब्र के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक पुराना जर्जर लकड़ी का त्रिशूल जमीन में गड़ा था। यह कोई साधारण त्रिशूल नहीं था। इसका हैंडल काला और चमकदार था, जैसे किसी ने इसे रक्त और राख से तराशा हो। इसके ऊपर कुछ उकेरा हुआ था, लेकिन कोहरे और अंधेरे में भैरों उसे पढ़ नहीं सका। उसने लालटेन को करीब लाया और तब उसे दिखा त्रिशूल पर लिखा था, महाकाल का वचन, कोई नहीं बचेगा। यह वही शब्द थे जो उसने पहले सुने थे, लेकिन अब वे और भयानक लग रहे थे। त्रिशूल के आसपास की मिट्टी गीली थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां खून उड़ेला हो। भैरों का शरीर कांपने लगा। उसने कभी ऐसा त्रिशूल इस कब्रिस्तान में नहीं देखा था और वह यहां दशकों से काम कर रहा था। तभी उसे फिर से वही आहट सुनाई दी, इस बार और करीब। यह अब सिर्फ कदमों की आवाज नहीं थी, इसमें एक खरखराहट थी, जैसे कोई अपनी उंगलियों को कब्र के पत्थर पर रगड़ रहा हो। वह पलटकर देखने से डर रहा था, लेकिन उसका शरीर अनायास ही मुड़ गया। लालटेन की रोशनी में उसने देखा, कोहरे में एक छाया फिर से उभरी, लेकिन इस बार वह और साफ थी। यह एक औरत की आकृति थी, जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें या उनकी जगह जो खाली गड्ढे थे, भैरों को घूर रही थीं। उसका शरीर हवा में तैर रहा था, जैसे वह जमीन को नहीं छू रही थी। उसने एक कदम भैरों की ओर बढ़ाया और भैरों को लगा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक रही है। भैरों! उसकी आवाज हवा में गूंजी, इतनी ठंडी और खोखली कि भैरों के रोंगटे खड़े हो गए। तूने हमें भुला दिया? तूने महाकाल को भुला दिया? उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जैसे वह कब्रिस्तान की हर कब्र से एक साथ बोल रही हो। भैरों ने अपनी लाठी उठाई और उसे छाया की ओर लहराया, लेकिन वह हवा में गायब हो गई। उसकी जगह अब सिर्फ कोहरा था, लेकिन कोहरे में कुछ और था। आंखें, दर्जनों, शायद सैकड़ों लाल और चमकती हुई आंखें, जो कोहरे के पीछे से उसे घूर रही थीं। भैरों ने अपनी लालटेन को जमीन पर पटका और भागने की कोशिश की, लेकिन कब्रिस्तान अब एक भूल भुलैया बन चुका था। हर कदम पर वह किसी न किसी कब्र से टकरा रहा था और हर कब्र पर वही त्रिशूल का निशान था। उसने एक कब्र के पत्थर को छुआ और उसका हाथ खून से लथपथ हो गया। खून ताजा था, गर्म था और उसमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे सड़ी हुई मिट्टी और राख का मिश्रण। उसने अपने हाथ को रगड़ा, लेकिन खून उसकी त्वचा में जैसे समा गया था। तभी उसे एक और ध्वनि सुनाई दी, एक हल्की सी हंसी जो कब्रों के बीच से आ रही थी। ये हंसी इंसानी नहीं थी, ये ऐसी थी जैसे कोई आत्मा सदियों बाद जागकर अपनी पीड़ा को हंस रही हो। भैरों ने अपने कानों को ढक लिया, लेकिन आवाज रुकी नहीं। वह और तेज हो रही थी और अब उसमें और भी आवाजें मिल रही थीं, फुसफुसाहटें, चीखें और रोने की आवाजें। भैरों, तू नहीं बच सकता, वे कह रही थीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन अंधेरे में भी वह उन आंखों को देख सकता था, लाल, चमकती हुई और उसकी आत्मा को भेदती हुई। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी लालटेन उठाई। वह उस त्रिशूल के पास वापस गया, यह जानने के लिए कि आखिर यह क्या है। जैसे ही उसने त्रिशूल को छुआ, उसे एक तेज झटका लगा, जैसे बिजली का करंट। उसका शरीर पीछे उछला और वह जमीन पर गिर पड़ा। लालटेन फिर से बुझ गई और अब वह पूरे अंधेरे में था।
लेकिन अंधेरे में भी वह उस छाया को देख सकता था जो अब और करीब थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, या जो उसका चेहरा होना चाहिए था। उसकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे और उसका मुंह एक भयानक मुस्कान में टेढ़ा था। भैरों, उसने फिर कहा, और इस बार उसकी आवाज भैरों के दिमाग में गूंजी जैसे कोई उसके सिर के अंदर बोल रहा हो। भैरों ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। उसने अपनी लाठी को जमीन पर मारा और किसी तरह खड़ा हुआ। वह भागना चाहता था, लेकिन कब्रिस्तान का फाटक अब कहीं दिख नहीं रहा था। कोहरा इतना घना था कि वह अपने हाथों को भी मुश्किल से देख पा रहा था। तभी उसे एक और चीज दिखी। उस त्रिशूल के पास जमीन पर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। उस पर लिखा था, महाकाल का साया तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। कागज पर खून के धब्बे थे और वे धब्बे अब हिल रहे थे जैसे जीवित हों। अचानक कब्रिस्तान में एक तेज हवा चली और भैरों को लगा कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ कोहरा और उसमें छिपी अनगिनत छायाएं। तभी दूर से उसे महाकाल मंदिर की घंटियों की आवाज फिर सुनाई दी, लेकिन यह कोई साधारण घंटी नहीं थी। यह एक भयानक लय थी, जैसे कोई प्राचीन शक्ति उसे बुला रही हो। भैरों ने अपनी लालटेन को फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन माचिस अब काम नहीं कर रही थी। वह अंधेरे में अकेला था और उसे यकीन था कि वह छाया या वे छायाएं अब और करीब थीं। भैरों का शरीर अब कांप रहा था, जैसे उसकी आत्मा पर कोई ठंडा अदृश्य बोझ लद गया हो। कब्रिस्तान का कोहरा, जो पहले से ही घना था, अब इतना गहरा हो चुका था कि वह अपनी सांसों की भाप को भी मुश्किल से देख पा रहा था। उसकी लालटेन बुझ चुकी थी और माचिस की हर चिंगारी हवा में ठंडी पड़ रही थी। वह छाया, वह भयानक औरत की आकृति जिसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे, उसके दिमाग में बार बार उभर रही थी। महाकाल का साया तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। कागज पर लिखे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, जैसे कोई प्राचीन मंत्र उसे बार बार सजा सुना रहा हो। क्षिप्रा नदी की गर्जना अब और तेज हो चुकी थी और उसमें एक ऐसी लय थी जो भैरों को किसी भयानक अनुष्ठान की याद दिला रही थी। महाकाल मंदिर की घंटियां, जो कुछ देर पहले बजी थीं, अब खामोश थीं, लेकिन उनकी गूंज अभी भी हवा में तैर रही थी, जैसे कोई उसे चेतावनी दे रहा हो। कब्र के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक पुराना जर्जर लकड़ी का त्रिशूल जमीन में गड़ा था। यह कोई साधारण त्रिशूल नहीं था। इसका हैंडल काला और चमकदार था, जैसे किसी ने इसे रक्त और राख से तराशा हो। इसके ऊपर कुछ उकेरा हुआ था, लेकिन कोहरे और अंधेरे में भैरों उसे पढ़ नहीं सका। उसने लालटेन को करीब लाया और तब उसे दिखा, त्रिशूल पर लिखा था, महाकाल का वचन, कोई नहीं बचेगा। ये वही शब्द थे जो उसने पहले सुने थे, लेकिन अब वे और भयानक लग रहे थे। त्रिशूल के आसपास की मिट्टी गीली थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां खून उड़ेला हो। भैरों का शरीर कांपने लगा। उसने कभी ऐसा त्रिशूल इस कब्रिस्तान में नहीं देखा था और वह यहां दशकों से काम कर रहा था। तभी उसे फिर से वही आहट सुनाई दी, इस बार और करीब। यह अब सिर्फ कदमों की आवाज नहीं थी, इसमें एक खरखराहट थी, जैसे कोई अपनी उंगलियों को कब्र के पत्थर पर रगड़ रहा हो। वह पलटकर देखने से डर रहा था, लेकिन उसका शरीर अनायास ही मुड़ गया। लालटेन की रोशनी में उसने देखा, कोहरे में एक छाया फिर से उभरी, लेकिन इस बार वह और साफ थी। यह एक औरत की आकृति थी, जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें या उनकी जगह जो खाली गड्ढे थे, भैरों को घूर रही थीं। उसका शरीर हवा में तैर रहा था, जैसे वह जमीन को नहीं छू रही थी। उसने एक कदम भैरों की ओर बढ़ाया और भैरों को लगा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक रही है। भैरों, उसकी आवाज हवा में गूंजी, इतनी ठंडी और खोखली कि भैरों के रोंगटे खड़े हो गए। तूने हमें भुला दिया, तूने महाकाल को भुला दिया। उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जैसे वह कब्रिस्तान की हर कब्र से एक साथ बोल रही हो। भैरों ने अपनी लाठी उठाई और उसे छाया की ओर लहराया, लेकिन वह हवा में गायब हो गई। उसकी जगह अब सिर्फ कोहरा था, लेकिन कोहरे में कुछ और था। आंखें, दर्जनों, शायद सैकड़ों लाल और चमकती हुई आंखें, जो कोहरे के पीछे से उसे घूर रही थीं। भैरों ने अपनी लालटेन को जमीन पर पटका और भागने की कोशिश की, लेकिन कब्रिस्तान अब एक भूल भुलैया बन चुका था।
हर कदम पर वह किसी न किसी कब्र से टकरा रहा था और हर कब्र पर वही त्रिशूल का निशान था। उसने एक कब्र के पत्थर को छुआ और उसका हाथ खून से लथपथ हो गया। खून ताजा था, गर्म था और उसमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे सड़ी हुई मिट्टी और राख का मिश्रण। उसने अपने हाथ को रगड़ा, लेकिन खून उसकी त्वचा में जैसे समा गया था। तभी उसे एक और ध्वनि सुनाई दी, एक हल्की सी हंसी जो कब्रों के बीच से आ रही थी। यह हंसी इंसानी नहीं थी, यह ऐसी थी जैसे कोई आत्मा सदियों बाद जागकर अपनी पीड़ा को हंस रही हो। भैरव ने अपने कानों को ढक लिया, लेकिन आवाज रुकी नहीं। वह और तेज हो रही थी और अब उसमें और भी आवाजें मिल रही थीं, फुसफुसाहटें, चीखें और रोने की आवाजें। भैरव, तू नहीं बच सकता, वे कह रही थीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन अंधेरे में भी वह उन आंखों को देख सकता था, लाल, चमकती हुई और उसकी आत्मा को भेदती हुई। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी लालटेन उठाई। वह उस त्रिशूल के पास वापस गया, यह जानने के लिए कि आखिर यह क्या है। जैसे ही उसने त्रिशूल को छुआ, उसे एक तेज झटका लगा, जैसे बिजली का करंट। उसका शरीर पीछे उछला और वह जमीन पर गिर पड़ा। लालटेन फिर से बुझ गई और अब वह पूरे अंधेरे में था, लेकिन अंधेरे में भी वह उस छाया को देख सकता था जो अब और करीब थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, या जो उसका चेहरा होना चाहिए था। उसकी आंखों की जगह दो काले गड्ढे थे और उसका मुंह एक भयानक मुस्कान में टेढ़ा था। भैरव, उसने फिर कहा, और इस बार उसकी आवाज भैरव के दिमाग में गूंजी, जैसे कोई उसके सिर के अंदर बोल रहा हो। भैरव ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। उसने अपनी लाठी को जमीन पर मारा और किसी तरह खड़ा हुआ। वह भागना चाहता था, लेकिन कब्रिस्तान का फाटक अब कहीं दिख नहीं रहा था। कोहरा इतना घना था कि वह अपने हाथों को भी मुश्किल से देख पा रहा था। तभी उसे एक और चीज दिखी। उस त्रिशूल के पास जमीन पर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। उस पर लिखा था, महाकाल का साया तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। कागज पर खून के धब्बे थे और वे धब्बे अब हिल रहे थे, जैसे जीवित हों। अचानक कब्रिस्तान में एक तेज हवा चली और भैरव को लगा कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ कोहरा और उसमें छिपी अनगिनत छायाएं। तभी दूर से उसे महाकाल मंदिर की घंटियों की आवाज फिर सुनाई दी, लेकिन यह कोई साधारण घंटी नहीं थी। यह एक भयानक लय थी, जैसे कोई प्राचीन शक्ति उसे बुला रही हो। भैरव ने अपनी लालटेन को फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन माचिस अब काम नहीं कर रही थी। वह अंधेरे में अकेला था और उसे यकीन था कि वह छाया या वे छायाएं अब और करीब थीं। भैरव का शरीर अब कांप रहा था, जैसे उसकी आत्मा पर कोई ठंडा अदृश्य बोझ लद गया हो। कब्रिस्तान का कोहरा, जो पहले से ही घना था, अब इतना गहरा हो चुका था कि वह अपनी सांसों की भाप को भी मुश्किल से देख पा रहा था। उसकी लालटेन बुझ चुकी थी और माचिस की हर चिंगारी हवा में ठंडी पड़ रही थी। वह छाया, वह भयानक औरत की आकृति, जिसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे, उसके दिमाग में बार बार उभर रही थी। महाकाल का साया तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। कागज पर लिखे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, जैसे कोई प्राचीन मंत्र उसे बार बार सजा सुना रहा हो। क्षिप्रा नदी की गर्जना अब और तेज हो चुकी थी और उसमें एक ऐसी लय थी जो भैरव को किसी भयानक अनुष्ठान की याद दिला रही थी। महाकाल मंदिर की घंटियां, जो कुछ देर पहले बजी थीं, अब खामोश थीं, लेकिन उनकी गूंज अभी भी हवा में तैर रही थी, जैसे कोई उसे चेतावनी दे रहा हो। भैरव ने अपनी लाठी को जमीन पर टेका और किसी तरह अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ने की कोशिश की। कब्रिस्तान अब एक भूल भुलैया बन चुका था। कब्रें, जो उसे सालों से याद थीं, अब अपनी जगह से गायब थीं। रास्ते टेढ़े मेढ़े हो गए थे और हर कदम पर उसे लग रहा था कि वह एक ही जगह चक्कर काट रहा है। उसका दिमाग चीख रहा था कि वह भाग जाए, लेकिन भागे तो जाए कहां? कब्रिस्तान का फाटक अब कहीं दिख नहीं रहा था और कोहरा इतना घना था कि वह अपनी उंगलियों को भी मुश्किल से देख पा रहा था। तभी उसे अपनी झोपड़ी की एक झलक दिखी। उसकी टूटी फूटी दीवारें जो कोहरे में धुंधली पड़ रही थीं। उसने राहत की सांस ली और तेजी से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसके पीछे है।
उसकी हर हलचल पर नजर रख रहा है। झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसकी सांसें उखड़ रही थीं। उसने दरवाजे को धक्का दिया, जो चरमराते हुए खुला। अंदर का अंधेरा बाहर के कोहरे से भी गहरा था। उसने अपनी जेब टटोली और आखिरी माचिस की तीली निकाली। कांपते हाथों से उसने उसे जलाया और उसकी कमजोर रोशनी ने झोपड़ी के एक कोने को रोशन किया। वहां उसकी पुरानी लालटेन पड़ी थी, जो अभी भी थोड़ा तेल बचा था। उसने उसे जलाया और उसकी पीली रोशनी ने झोपड़ी को एक भयानक चमक से भर दिया। दीवारों पर टंगी पुरानी रस्सियां, टूटा हुआ फर्नीचर और एक पुराना संदूक, सब कुछ अब किसी भूतिया कहानी का हिस्सा लग रहा था। भैरव ने दरवाजा बंद किया और उसे कुंडी लगाई, लेकिन उसे यकीन था कि यह कुंडी उस छाया को नहीं रोक सकती। वह एक पल के लिए दीवार से टेक लगाकर बैठ गया, अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करता हुआ। लेकिन उसका दिमाग शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वह त्रिशूल, वह खून से सना कागज और वह औरत की छाया, यह सब क्या था? उसने अपनी आंखें बंद की, लेकिन अंधेरे में भी वह उसकी आंखों या उन काले गड्ढों को देख सकता था। तभी उसे एक हल्की सी खरखराहट सुनाई दी, जैसे कोई दीवार को खुरच रहा हो। उसने आंखें खोली और लालाटेन को चारों ओर घुमाया, लेकिन झोपड़ी खाली थी। फिर भी वह खरखराहट रुकी नहीं। यह अब और तेज हो रही थी और यह दीवार से नहीं, संदूक से आ रही थी। भैरव का दिल जोर से धड़कने लगा। वह संदूक सालों से उसी जगह पड़ा था, लेकिन उसने उसे शायद ही कभी खोला हो। उसमें उसकी पुरानी चीजें थीं, कुछ कपड़े, कुछ पुराने कागज और शायद कुछ ऐसी चीजें जिन्हें वह भूल चुका था। लेकिन अब उस खरखराहट को सुनकर उसे लग रहा था कि संदूक में कुछ और है, कुछ ऐसा जो जीवित है। उसने लालटेन को संदूक की ओर किया और धीरे धीरे उसके पास गया। संदूक की लकड़ी पुरानी और सड़ी हुई थी और उसका ताला जंग से ढक गया था, लेकिन ताला हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से उसे धक्का दे रहा हो। भैरव का गला सूख गया। उसने अपनी लाठी उठाई और उसे ताले पर मारा। ताला टूट गया और संदूक का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। लालटेन की रोशनी में उसे संदूक के अंदर एक पुरानी फटी हुई तस्वीर दिखी। वह तस्वीर इतनी धुंधली थी कि पहले तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया। उसने कांपते हाथों से तस्वीर को उठाया और उसे लालटेन के करीब लाया। तस्वीर में दो लोग थे, एक वह खुद और दूसरी एक औरत। लेकिन औरत का चेहरा, उसका चेहरा वही था जो उसने कोहरे में देखा था। उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उसका मुंह एक भयानक मुस्कान में टेढ़ा था। तस्वीर में भैरव का चेहरा भी अजीब लग रहा था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वह कोई जिंदा इंसान न हो। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था। उसने उसे पलटा और लालटेन की रोशनी में पढ़ा, तूने महाकाल से वादा तोड़ा भैरव। भैरव की चीख गले में अटक गई। उसने तस्वीर को जमीन पर फेंक दिया, लेकिन तस्वीर हवा में तैरती रही, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़े हुए हो। उसने लालटेन को तस्वीर की ओर किया और तब उसे दिखा, तस्वीर में औरत की मुस्कान अब और चौड़ी हो गई थी और उसकी आंखों के गड्ढों से खून बह रहा था। भैरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन तस्वीर उसके दिमाग में चमक रही थी। उसे कुछ भी याद नहीं था, न तो यह औरत, न ही यह तस्वीर और न ही कोई वादा। लेकिन उसका दिल कह रहा था कि यह सच है, उसने कुछ गलत किया था और अब महाकाल उसका हिसाब मांग रहा था। तभी झोपड़ी का दरवाजा जोर से खटखटाया। भैरव का शरीर सिहर गया। उसने लालटेन को दरवाजे की ओर किया, लेकिन बाहर कुछ दिख नहीं रहा था। खटखटाहट और तेज हो गई, जैसे कोई दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। भैरव, एक आवाज आई, वही ठंडी खोखली आवाज जो उसने कब्रिस्तान में सुनी थी। दरवाजा खोल भैरव, तू नहीं बच सकता। भैरव ने अपनी लाठी उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन उसके कदम भारी हो गए थे, जैसे कोई उसे पीछे खींच रहा हो। उसने दरवाजे को छुआ और वह इतना ठंडा था कि उसका हाथ जलने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और कुंडी खोली। दरवाजा धीरे धीरे खुला और कोहरे में से वही छाया उभरी, लेकिन इस बार वह और साफ थी। उसका चेहरा पूरी तरह दिख रहा था, या जो उसका चेहरा होना चाहिए था। उसकी त्वचा पीली और सड़ी हुई थी और उसके मुंह से राख गिर रही थी। भैरव, उसने कहा, और उसकी आवाज झोपड़ी में गूंजने लगी। तूने मुझे भुला दिया, लेकिन मैं तुझे नहीं भूली।
उसने एक कदम आगे बढ़ाया और भैरव ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह हवा में गायब हो गई। झोपड़ी फिर से खामोश हो गई, लेकिन अब वह खामोशी और भयानक थी। भैरव ने लालटेन को चारों ओर घुमाया, लेकिन वह अकेला था। तस्वीर अब जमीन पर पड़ी थी, लेकिन उसमें अब सिर्फ औरत थी। भैरव की आकृति गायब हो चुकी थी। उसने तस्वीर को उठाने की हिम्मत नहीं की। वह दीवार से टेक लगाकर बैठ गया, लेकिन उसे यकीन था कि वह छाया अभी भी वहां थी, कहीं कोने में उसे घूर रही थी। तभी उसे फिर से वही खरखराहट सुनाई दी, इस बार छत से। उसने लालटेन को ऊपर किया और उसकी रोशनी में उसे कुछ दिखा। छत पर खून से लिखा था, महाकाल तुझे मांग रहा है। भैरव की चीख अब बाहर निकल आई। उसने लालटेन को जमीन पर पटका और अपनी लाठी उठाई। वह बाहर भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा अब अपने आप बंद हो चुका था। वह अंधेरे में अकेला था और उसे लग रहा था कि झोपड़ी की दीवारें धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। तभी बाहर से फिर से वही आवाज आई, इस बार कई आवाजों में, जैसे पूरा कब्रिस्तान बोल रहा हो, भैरव तेरा वक्त आ गया। और फिर महाकाल मंदिर की घंटियां फिर से बजने लगीं, लेकिन इस बार वे उसके लिए नहीं, बल्कि उसके खिलाफ थीं। भैरव की झोपड़ी अब एक जाल बन चुकी थी, जिसमें वह फंस चुका था। उसका शरीर ठंड से अकड़ रहा था और उसका दिमाग उस भयानक तस्वीर, उस औरत की छाया और छत पर खून से लिखे शब्दों, महाकाल तुझे मांग रहा है, के बीच उलझा हुआ था। उज्जैन की रात, जो पहले ही कोहरे और सन्नाटे से भरी थी, अब एक भयावह सपने में बदल चुकी थी। क्षिप्रा नदी की गर्जना अब इतनी तेज थी कि लग रहा था जैसे नदी का पानी कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहा हो, मानो वह भैरव को निगलने के लिए बेताब हो। महाकाल मंदिर की घंटियां, जो कुछ देर पहले बजी थीं, अब खामोश थीं, लेकिन उनकी गूंज अभी भी हवा में तैर रही थी, जैसे कोई प्राचीन शक्ति उसका नाम पुकार रही हो। भैरव की लालटेन अब सिर्फ एक कमजोर चिंगारी थी, जो झोपड़ी के अंधेरे को मुश्किल से रोशन कर रही थी। उसने अपनी लाठी को कसकर पकड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ा, यह जानते हुए कि बाहर का कब्रिस्तान अब और खतरनाक हो चुका था। लेकिन रहना भी कोई विकल्प नहीं था। झोपड़ी की दीवारें अब उसे घेर रही थीं और हर कोने से उसे लग रहा था कि वह औरत की छाया उसे घूर रही है। उसने दरवाजे की कुंडी खोली और बाहर कदम रखा। कोहरा इतना घना था कि कब्रिस्तान अब एक अनंत अंधेरे समुद्र में बदल चुका था। उसकी लालटेन की रोशनी मुश्किल से कुछ फीट तक जा रही थी और हर कदम पर उसे लग रहा था कि वह किसी कब्र से टकरा जाएगा। उसने उस बेनाम कब्र की ओर बढ़ने का फैसला किया, जिसे उसने पहले देखा था। वही कब्र जिस पर 22 जून 2025 की तारीख लिखी थी और जिसके अंदर से वह भयानक हाथ निकला था। उसे नहीं पता था कि वह क्यों उस कब्र की ओर खींचा जा रहा था, लेकिन उसके पैर अपने आप उस दिशा में बढ़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। जैसे ही वह कब्र के पास पहुंचा, उसने लालटेन को ऊंचा उठाया। कब्र का दृश्य अब और भयानक बना दे। उसने अपनी लाठी को कसकर पकड़ा और तेज कदमों से उस कब्र की ओर बढ़ा, जो अब और भी रहस्यमयी और डरावनी लग रही थी। कोहरे में कब्र का पत्थर धुंधला दिख रहा था, लेकिन उसकी सतह पर खरोंचों के निशान और खून की बूंदें अब भी मौजूद थीं। भैरव ने लालटेन को कब्र की ओर करीब लाया और तब उसने देखा, मिट्टी हटी हुई थी। कब्र खुली थी, जैसे किसी ने उसे रात के अंधेरे में खोद डाला हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने इस कब्र को खुद खोदा था, लेकिन उसे याद नहीं था कि यह किसके लिए थी। और अब यह खुली हुई थी, खाली, बिना किसी ताबूत के। कब्र के अंदर सिर्फ एक काला कपड़ा पड़ा था, जो हवा में हल्के हल्के हिल रहा था। भैरव ने लालटेन को नीचे किया और उस कपड़े को देखा। उस पर एक त्रिशूल का निशान बना था और बीच में उसका नाम लिखा था, भैरव। लिखावट कांपती हुई थी, जैसे किसी ने डरते डरते इसे लिखा हो, और चारों ओर खून के धब्बे थे, जो अभी सूखे नहीं थे। भैरव का शरीर सिहर उठा। उसने कपड़े को छूने की हिम्मत की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ कपड़े के करीब गया, जमीन फिर से कांपने लगी। यह कोई सामान्य हलचल नहीं थी। यह ऐसा था जैसे कब्र के अंदर से कोई शक्ति जाग रही हो। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी उसे एक ठंडी सांस अपने गले पर महसूस हुई, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था।
सिर्फ कोहरा और उसमें छिपी अनगिनत छायाएं। लेकिन अब कोहरे में से एक आकृति उभर रही थी, वही औरत जिसकी तस्वीर उसने झोपड़ी में देखी थी। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे, और उसका मुंह एक भयानक मुस्कान में टेढ़ा था। भैरों, उसकी आवाज हवा में गूंजी, इतनी ठंडी और खोखली कि भैरों के रोंगटे खड़े हो गए। तूने वादा तोड़ा, महाकाल को धोखा दिया। उसकी आवाज कब्रों के बीच से गूंज रही थी, जैसे हर मृत आत्मा उसका साथ दे रही हो। भैरों ने अपनी लाठी उठाई और उसे छाया की ओर लहराया, लेकिन वह हवा में गायब हो गई। उसकी जगह अब कोहरे में सैकड़ों आंखें चमक रही थीं, लाल, भेदती हुई और उसकी आत्मा को चीरती हुई। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। कब्र से अब एक खरखराहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मिट्टी को खुरच रहा हो। उसने लालटेन को नीचे किया और देखा कि काला कपड़ा अब हिल रहा था, जैसे उसके नीचे कोई जीवित चीज सांस ले रही हो। उसने हिम्मत जुटाई और कपड़े को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी कब्र से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी लालटेन बुझ गई। अंधेरे में उसे लगा कि कोई उसके चारों ओर मंडरा रहा है। उसने अपनी जेब टटोली और माचिस निकाली, लेकिन हर तीली बुझ रही थी, जैसे कोई नहीं चाहता था कि वह सच्चाई देखे। आखिरकार एक कमजोर चिंगारी ने लालटेन को फिर से जला दिया और उसकी रोशनी में उसने देखा, कपड़ा अब जमीन पर नहीं था, वह हवा में तैर रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उठाए हुए हो। भैरों ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन कब्र से अब एक गहरी दबी हुई चीख निकली, जैसे कोई सदियों से दफन आत्मा जाग रही हो। उसने लालटेन को ऊंचा उठाया और देखा कि कब्र के किनारे पर अब और निशान थे, उंगलियों के, जैसे किसी ने मिट्टी को खुरचा हो। और फिर उसे कुछ और दिखा। कब्र के पास जमीन में एक छोटा सा त्रिशूल गड़ा हुआ था, जिसका हैंडल काला और चमकदार था, जैसे किसी ने इसे खून और राख से तराशा हो। इसके ऊपर एक कागज बंधा था जो हवा में लहरा रहा था। भैरों ने कांपते हाथों से कागज को खोला। उस पर लिखा था, महाकाल का न्याय तुझ तक आएगा। कागज पर खून के धब्बे थे और वे धब्बे अब हिल रहे थे, जैसे जीवित हों। उसने कागज को फेंक दिया, लेकिन वह जमीन पर नहीं गिरा, वह हवा में तैरता रहा, जैसे कोई उसे भैरों की ओर धकेल रहा हो। तभी उसे फिर से वही ठंडी सांस अपने गले पर महसूस हुई। उसने पलटकर देखा और कोहरे में उस औरत की छाया फिर से उभरी। इस बार उसका चेहरा और साफ था। उसकी त्वचा सड़ी हुई थी और उसकी आंखों के गड्ढों से अब राख गिर रही थी। भैरों, उसने कहा, और उसकी आवाज कब्रिस्तान की हर कब्र से गूंज रही थी। तूने हमें छोड़ दिया, अब तू हमारा है। भैरों ने अपनी लाठी को जमीन पर मारा और भागने की कोशिश की, लेकिन कब्रिस्तान अब एक जाल बन चुका था। कब्रें अपनी जगह से हट रही थीं और रास्ते गायब हो रहे थे। उसने लालटेन को चारों ओर घुमाया, लेकिन हर दिशा में सिर्फ कोहरा और छायाएं थीं। तभी उसे महाकाल मंदिर की घंटियों की आवाज फिर सुनाई दी, लेकिन यह कोई साधारण घंटी नहीं थी। यह एक भयानक चेतावनी थी, जैसे महाकाल खुद उसे बता रहा हो कि उसका अंत नजदीक है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन अंधेरे में भी वह उस छाया को देख सकता था। उसके काले गड्ढे, उसकी भयानक मुस्कान और उसका हाथ जो अब उसकी ओर बढ़ रहा था। भैरों का शरीर अब पूरी तरह से कांप रहा था, जैसे उसकी आत्मा पर कोई ठंडा अलौकिक बोझ लद गया हो। खुली कब्र, उस काले कपड़े पर लिखा उसका नाम और वह भयानक औरत की छाया, यह सब उसके दिमाग को एक भयावह भंवर में खींच रहा था। उज्जैन की रात, जो पहले ही कोहरे और सन्नाटे से भरी थी, अब एक अनंत अंधेरे की चपेट में थी। क्षिप्रा नदी की गर्जना अब इतनी तीव्र थी कि लग रहा था जैसे नदी का पानी कब्रिस्तान की कब्रों को निगलने के लिए बेताब हो। महाकाल मंदिर की घंटियां, जो कुछ देर पहले एक चेतावनी की तरह बजी थीं, अब खामोश थीं, लेकिन उनकी गूंज अभी भी हवा में तैर रही थी, जैसे कोई प्राचीन शक्ति भैरों को बार बार पुकार रही हो। उसकी लालटेन की रोशनी अब मुश्किल से जल रही थी, और हर बार जब हवा का एक ठंडा झोंका आता, वह बुझने की कगार पर पहुंच जाती थी। भैरों ने अपनी लाठी को कसकर पकड़ा, लेकिन उसका मन अब टूट रहा था। वह उस खुली कब्र से दूर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे किसी अनदेखी शक्ति से बंधे थे। वह किसी तरह अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ा, हर कदम पर यह महसूस करते हुए कि वह अकेला नहीं है।
कोहरे में छायाएं मंडरा रही थीं, कभी साफ, कभी धुंधली, और हर बार जब वह पलटकर देखता उसे लगता कि कोई उसके ठीक पीछे है। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और उसका गला इतना सूख चुका था कि वह पानी के लिए तरस रहा था। लेकिन झोपड़ी के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी राहत महसूस हुई। वह टूटी फूटी झोपड़ी, जो सालों से उसका आश्रय थी, अब भी खड़ी थी, जैसे कब्रिस्तान का अंधेरा उसे निगल नहीं पाया हो। उसने दरवाजे को धक्का दिया, जो चरमराते हुए खुला, और वह अंदर घुस गया। उसने जल्दी से दरवाजे को बंद किया और कुंडी लगाई, लेकिन उसे यकीन था कि यह कुंडी उस छाया को नहीं रोक सकती। वह औरत, जिसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे और जिसकी मुस्कान उसकी आत्मा को चीर रही थी। झोपड़ी के अंदर का अंधेरा बाहर के कोहरे से भी गहरा था। उसने अपनी लालटेन को फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन माचिस की हर तीली बुझ रही थी, जैसे कोई नहीं चाहता था कि वह कुछ देखे। आखिरकार एक कमजोर चिंगारी ने लालटेन को जला दिया और उसकी पीली रोशनी ने झोपड़ी के टूटे फूटे फर्नीचर और दीवारों पर एक भयानक चमक डाली। दीवारों पर टंगी पुरानी रस्सियां अब किसी भूतिया जाल की तरह लग रही थीं, और वह पुराना संदूक जिसमें उसने वह भयानक तस्वीर देखी थी, अब और भी डरावना लग रहा था। भैरव ने दीवार से टेक लगाई और अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग उस औरत की आवाज से मुक्त नहीं हो पा रहा था। तूने वादा तोड़ा, महाकाल को धोखा दिया। तभी एक जोरदार खटखटाहट ने झोपड़ी को हिला दिया। भैरव का दिल जैसे रुक गया। वह आवाज इतनी तेज थी कि लग रहा था जैसे कोई दरवाजे को तोड़ देना चाहता हो। उसने अपनी लाठी उठाई और दरवाजे की ओर देखा, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। फिर एक और खटखटाहट, इस बार और तेज, और इसके साथ एक ठंडी खोखली आवाज, भैरव दरवाजा खोल। यह आवाज न तो पुरुष की थी न ही औरत की। यह ऐसी थी जैसे कोई मृत आत्मा बोल रही हो। भैरव का शरीर सिहर उठा। उसने लालटेन को दरवाजे की ओर किया, लेकिन बाहर का कोहरा इतना घना था कि कुछ दिख नहीं रहा था। वह दरवाजे के पास गया, लेकिन हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसके पीछे है। उसने कुंडी को छुआ और वह इतनी ठंडी थी कि उसका हाथ जलने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोल दिया। कोहरे में से एक आकृति उभरी, एक बूढ़ा साधु जिसका चेहरा राख से पुता था और आंखें लाल जैसे जलते हुए कोयले। उसका शरीर पतला और जर्जर था और उसकी लंबी उलझी दाढ़ी कोहरे में लिपटी हुई थी। वह एक काला त्रिशूल लिए हुए था जिसका हैंडल खून से सना हुआ था। भैरव, उसने कहा, और उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि झोपड़ी की दीवारें कांपने लगीं। तूने महाकाल का अपमान किया, अब तेरा वक्त आ गया। भैरव ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे जड़ हो गया था। साधु की आंखें उसे घूर रही थीं और उनमें एक ऐसी ताकत थी कि भैरव का दिमाग खाली हो गया। मैंने कुछ नहीं किया। भैरव ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज दब गई। साधु ने एक कदम आगे बढ़ाया और भैरव को लगा कि हवा और ठंडी हो गई। तूने वादा तोड़ा, साधु ने कहा, और उसकी आवाज अब कब्रिस्तान की हर कब्र से गूंज रही थी। तूने महाकाल की शक्ति को ललकारा, अब तुझे उसका सामना करना होगा। भैरव ने अपनी लाठी उठाई और उसे साधु की ओर लहराया, लेकिन साधु हवा में गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और झोपड़ी फिर से सन्नाटे में डूब गई। लेकिन अब वह सन्नाटा और भयानक था। भैरव ने लालटेन को चारों ओर घुमाया, लेकिन वह अकेला था, या ऐसा उसे लग रहा था। तभी उसे फिर से वही खरखराहट सुनाई दी, इस बार संदूक से। उसने लालटेन को संदूक की ओर किया और देखा कि उसका ढक्कन हल्के हल्के हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से उसे धक्का दे रहा हो। उसने संदूक के पास जाने की हिम्मत की, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसे एक ठंडी सांस अपने गले पर महसूस हुई। उसने पलटकर देखा और कोहरे में से वही औरत की छाया फिर से उभरी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे दर्जनों छायाएं थीं, कुछ पुरुष, कुछ औरतें, कुछ बच्चे। सभी की आंखें काले गड्ढों में तब्दील थीं और सभी एक साथ बोल रहे थे, भैरव तू हमारा है। उनकी आवाजें कब्रिस्तान की हर कब्र से गूंज रही थीं और भैरव को लगा कि उसकी आत्मा अब उसके शरीर में नहीं बची थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं
लेकिन अंधेरे में भी वह उन छायाओं को देख सकता था। तभी संदूक का ढक्कन जोर से खुला और उसमें से एक काला कपड़ा हवा में उड़ा। उस पर वही त्रिशूल का निशान था और भैरों का नाम खून से लिखा था। कपड़ा हवा में तैर रहा था और उसकी ओर बढ़ रहा था, जैसे कोई उसे भैरों के गले में लपेटना चाहता हो। भैरों ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। तभी बाहर से क्षिप्रा की लहरें और तेज हो गईं और महाकाल मंदिर की घंटियां फिर से बजने लगीं, लेकिन इस बार वे एक भयानक लय में थीं, जैसे कोई प्राचीन अनुष्ठान शुरू हो चुका हो। भैरों ने अपनी लालटेन को जमीन पर पटका और दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा अब नहीं खुल रहा था। वह फंस चुका था अपनी झोपड़ी में, उस अनजान बाबा की बातों के साथ और उन छायाओं के बीच जो अब उसकी ओर बढ़ रही थीं। और फिर उसे एक और आवाज सुनाई दी। इस बार यह उसकी अपनी आवाज थी जो कहीं से गूंज रही थी। भैरों, तूने महाकाल को धोखा दिया। उसने अपने कानों को ढक लिया, लेकिन आवाज रुकी नहीं। वह अब उसके दिमाग में थी और उसे यकीन था कि यह रात उसका अंत होगी। भैरों की झोपड़ी अब एक ताबूत की तरह लग रही थी, जिसमें वह जिंदा दफन हो चुका था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि यह सीने को चीरकर बाहर निकल आएगा। अनजान बाबा की लाल आंखें, उस औरत की भयानक छाया और हवा में तैरता वह काला कपड़ा, यह सब उसके दिमाग में एक भयावह तूफान बनकर घूम रहा था। उज्जैन की रात अब सिर्फ अंधेरी नहीं थी, यह एक जीवित दुस्वप्न थी, जिसमें हर साया, हर आवाज और हर हवा का झोंका उसे मौत की ओर खींच रहा था। क्षिप्रा नदी की गर्जना अब इतनी भयानक थी कि लग रहा था जैसे नदी का पानी कब्रिस्तान की कब्रों को निगलने के लिए उमड़ रहा हो। महाकाल मंदिर की घंटियां, जो कुछ देर पहले एक चेतावनी की तरह बजी थीं, अब एक भयानक लय में थीं, जैसे कोई प्राचीन अनुष्ठान शुरू हो चुका हो। भैरों की लालटेन अब मुश्किल से जल रही थी और उसकी कमजोर रोशनी झोपड़ी के अंधेरे को और गहरा कर रही थी। उसने अपनी लाठी को कसकर पकड़ा, लेकिन उसका मन अब पूरी तरह टूट चुका था। वह जानता था कि बाहर का कब्रिस्तान अब उसका दुश्मन बन चुका था, लेकिन झोपड़ी में रहना भी कोई विकल्प नहीं था। यहां हर दीवार, हर कोना और हर छाया उसे घूर रही थी। उसने दरवाजे की कुंडी को फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो गया था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह नहीं हिला। तभी उसे फिर से वही खरखराहट सुनाई दी, इस बार संदूक से। वह संदूक जिसमें उसने वह भयानक तस्वीर देखी थी, अब और भी डरावना लग रहा था। उसने लालटेन को संदूक की ओर किया और देखा कि उसका ढक्कन हल्के हल्के हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से उसे धक्का दे रहा हो। भैरों का गला सूख गया। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन तभी संदूक से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी लालटेन फिर से बुझ गई। अंधेरे में उसे लगा कि कोई उसके चारों ओर मडरा रहा है। उसने अपनी जेब टटोली और माचिस निकाली, लेकिन हर तीली बुझ रही थी, जैसे कोई नहीं चाहता था कि वह सच्चाई देखे। आखिरकार एक कमजोर चिंगारी ने लालटेन को फिर से जला दिया और उसकी रोशनी में उसने देखा कि संदूक का ढक्कन अब पूरी तरह खुल चुका था। अंदर तस्वीर के अलावा एक पुरानी चमड़े से बंधी किताब थी। किताब इतनी पुरानी थी कि उसका कवर सड़ चुका था और उस पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन कवर पर एक त्रिशूल का निशान बना था और उसके नीचे कुछ शब्द उकेरे गए थे जो धुंधले हो चुके थे। भैरों ने कांपते हाथों से किताब को उठाया। उसने उसे खोला और पहला पन्ना देखते ही उसका दिल जैसे रुक गया। यह कब्रिस्तान का रिकॉर्ड था, हर कब्र का नाम, तारीख और मृतक की कहानी। उसने पन्नों को पलटना शुरू किया और हर पन्ने पर उसे वही नाम और चेहरे दिखे जो वह भूल चुका था। लेकिन ये नाम और चेहरे सिर्फ मृतकों के नहीं थे। कुछ चेहरे तो उसे कोहरे में दिखी उन छायाओं की तरह लग रहे थे। उसने किताब को और तेजी से पलटना शुरू किया और जैसे जैसे वह आखिरी पन्नों की ओर बढ़ा, उसका शरीर कांपने लगा। आखिरी पन्ने पर उसका अपना नाम लिखा था, भैरों, और उसके नीचे तारीख 9 जून 1989। आज की तारीख। उसके नाम के नीचे एक छोटा सा त्रिशूल का निशान था और उसके चारों ओर खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने इसे अभी अभी लिखा हो। भैरों ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। उसने किताब को झोपड़ी के एक कोने में फेंक दिया,
लेकिन किताब अपने आप खुल गई और पन्ने तेजी से पलटने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पढ़ रहा हो। हर पन्ने से एक फुसफुसाहट उठ रही थी, भैरो, तूने वादा तोड़ा। और यह आवाज अब सिर्फ किताब से नहीं, बल्कि झोपड़ी की हर दीवार, हर कोने और हर छाया से आ रही थी। भैरो ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन अंधेरे में भी वह उन नामों को देख सकता था, उन चेहरों को जो अब कोहरे में उसका पीछा कर रहे थे। तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी। इस बार यह एक गहरी, खोखली हंसी थी जो संदूक के अंदर से आ रही थी। उसने लालटेन को संदूक की ओर किया और देखा कि किताब अब हवा में तैर रही थी, जैसे कोई इसे पकड़े हुए हो। किताब के पन्ने अब और तेजी से पलट रहे थे और हर पन्ने पर उसका नाम बार बार लिखा था, जैसे कोई उसे सजा दे रहा हो। तभी किताब अचानक जमीन पर गिरी और उसका कवर खुल गया। भैरव ने देखा कि कवर के अंदर एक और तस्वीर थी, वही औरत जिसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे। लेकिन इस बार तस्वीर में वह अकेली नहीं थी, उसके पीछे दर्जनों छायाएं थीं। सभी की आंखें काले गड्ढों में तब्दील थीं और सभी उसे घूर रही थीं। भैरव ने किताब को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं हिली। इसके बजाय किताब से एक ठंडी हवा का झोंका निकला और उसकी लालटेन फिर से बुझ गई। अंधेरे में उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा और कोहरे में से वही अनजान बाबा की आकृति उभरी। उसकी लाल आंखें अब और चमक रही थीं और उसके हाथ में वही काला त्रिशूल था। भैरव, उसने कहा, और उसकी आवाज कब्रिस्तान की हर कब्र से गूंज रही थी। यह किताब तेरा सच है। तूने महाकाल का अपमान किया और अब तुझे उसका हिसाब देना होगा। भैरव ने अपनी लाठी उठाई और उसे बाबा की ओर लहराया, लेकिन वह हवा में गायब हो गया। किताब फिर से खुली और अब पन्ने अपने आप पलट रहे थे। हर पन्ने पर एक नया नाम और एक नई तारीख लिखी थी, लेकिन हर नाम के नीचे वही शब्द थे, महाकाल का न्याय। भैरव ने किताब को जमीन पर पटका, लेकिन वह फिर से हवा में उठ गई और अब उसकी ओर बढ़ रही थी, जैसे कोई उसे भैरव के गले में लपेटना चाहता हो। तभी झोपड़ी का दरवाजा जोर से खटखटाया। भैरव का शरीर सिहर उठा। उसने लालटेन को दरवाजे की ओर किया, लेकिन बाहर कुछ दिख नहीं रहा था। खटखटाहट और तेज हो गई और इसके साथ एक आवाज आई, भैरव, तू नहीं बच सकता। यह आवाज अब कई आवाजों में बदल गई थी, जैसे पूरा कब्रिस्तान बोल रहा हो। भैरव ने दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन अंधेरे में भी वह उस किताब को देख सकता था, उन छायाओं को और उस बाबा की लाल आंखों को। बाहर क्षिप्रा की लहरें अब और तेज हो गई थीं और महाकाल मंदिर की घंटियां फिर से बजने लगीं, लेकिन इस बार वे एक भयानक लय में थीं, जैसे कोई प्राचीन शक्ति भैरव को बुला रही हो। उसने अपनी लाठी को जमीन पर मारा और चीखा, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी चीख हवा में गूंजकर खामोश हो गई। उसे यकीन था कि यह रात उसका अंत होगी और कब्रिस्तान का रहस्य अब उसे निगलने के लिए तैयार था। भैरव की झोपड़ी अब एक जीवित काल कोठरी बन चुकी थी, जिसमें वह अपनी ही सांसों के साथ जूझ रहा था। उसका शरीर ठंड से अकड़ गया था और उसका दिमाग उस भयानक किताब, उस अनजान बाबा की लाल आंखों और उस औरत की छाया के बीच फंस चुका था। उज्जैन की रात, जो पहले ही अंधेरी और कोहरे से भरी थी, अब एक ऐसी भयावहता में बदल चुकी थी जिसमें हर साया, हर आवाज और हर हवा का झोंका उसकी आत्मा को चीर रहा था। क्षिप्रा नदी की गर्जना अब इतनी प्रचंड थी कि लग रहा था जैसे नदी का पानी कब्रिस्तान की कब्रों को उखाड़कर अपने साथ बहा ले जाना चाहता हो। महाकाल मंदिर की घंटियां, जो कुछ देर पहले एक भयानक लय में बजी थीं, अब एक गहरे सन्नाटे में डूब चुकी थीं, लेकिन उनकी गूंज अभी भी हवा में तैर रही थी, जैसे कोई प्राचीन शक्ति भैरव को बार बार चेतावनी दे रही हो। उसकी लालटेन की रोशनी अब एक कमजोर चिंगारी बनकर रह गई थी और हर बार जब वह हिलती तो झोपड़ी का अंधेरा और गहरा हो जाता। भैरव ने अपनी लाठी को कसकर पकड़ा, लेकिन उसका मन अब पूरी तरह टूट चुका था। वह जानता था कि न तो झोपड़ी में रहना सुरक्षित था, न ही बाहर का कब्रिस्तान, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने फिर से दरवाजे की कुंडी खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अलौकिक शक्ति से बंद था।
उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह नहीं हिला। तभी उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, लेकिन अब यह सिर्फ एक आवाज नहीं थी। यह सैकड़ों, शायद हजारों आवाजों का कोलाहल था, जो एक साथ बोल रही थीं, भैरव, महाकाल तुझे मांग रहा है। ये आवाजें कब्रिस्तान की हर कब्र से, हर पत्थर से और हर छाया से निकल रही थीं। भैरव ने अपने कानों को ढक लिया, लेकिन आवाजें रुकी नहीं। वे और तेज हो रही थीं, और अब उनमें एक भयानक लय थी, जैसे कोई प्राचीन मंत्र बार बार दोहराया जा रहा हो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन अंधेरे में भी वह उन आवाजों को सुन सकता था। फुसफुसाहटें, चीखें और हंसी जो उसकी आत्मा को चीर रही थीं। उसने लालटेन को उठाया और झोपड़ी के एक कोने में चला गया, जहां वह पुराना संदूक पड़ा था। किताब अभी भी जमीन पर पड़ी थी, लेकिन अब वह खुली हुई थी और उसके पन्ने हवा में हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पलट रहा हो। भैरव ने किताब को छूने की हिम्मत नहीं की। उसने लालटेन को चारों ओर घुमाया और देखा कि झोपड़ी की दीवारों पर अब खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उन्हें खुरचा हो। और फिर उसे कुछ और दिखा। दीवार पर खून से लिखा था, भैरव, तू नहीं बच सकता। लिखावट कांपती हुई थी, जैसे किसी ने डरते डरते इसे लिखा हो, और खून अभी सूखा नहीं था। भैरव का शरीर सिहर उठा। उसने अपनी लाठी को जमीन पर मारा और चीखा, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी चीख हवा में गूंजकर खामोश हो गई। तभी आवाजों का कोलाहल और तेज हो गया। भैरव, तूने वादा तोड़ा, महाकाल को धोखा दिया। ये आवाजें अब सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि उसके दिमाग में भी गूंज रही थीं। उसे लगा कि उसका सिर फट जाएगा। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि झोपड़ी का दरवाजा अब अपने आप खुल चुका था। कोहरे में से दर्जनों छायाएं उभर रही थीं। कुछ पुरुष, कुछ औरतें, कुछ बच्चे। सभी की आंखें काले गड्ढों में तब्दील थीं, और सभी एक साथ बोल रहे थे, भैरव, तू हमारा है। उसने अपनी लाठी उठाई और दरवाजे की ओर दौड़ा। वह कब्रिस्तान में भाग गया, लेकिन कोहरा इतना घना था कि वह कुछ देख नहीं पा रहा था। उसने लालटेन को ऊंचा उठाया, लेकिन उसकी रोशनी अब मुश्किल से कुछ फीट तक जा रही थी। कब्रिस्तान अब एक भूल भुलैया बन चुका था। कब्रें अपनी जगह से हट चुकी थीं और रास्ते गायब हो गए थे। हर कदम पर उसे लग रहा था कि वह किसी कब्र से टकरा जाएगा। तभी उसे फिर से वही कोलाहल सुनाई दिया। यह अब और करीब था, जैसे पूरा कब्रिस्तान जाग उठा हो। भैरव, तू नहीं बच सकता। आवाजें अब चीखों में बदल रही थीं, और उनमें एक ऐसी ताकत थी कि भैरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी लाठी को जमीन पर टेका और भागने की कोशिश की, लेकिन कब्रिस्तान का फाटक अब कहीं दिख नहीं रहा था। उसने अपनी जेब टटोली और चाबी निकाली, लेकिन चाबी अब टूट चुकी थी। उसने चाबी को जमीन पर फेंक दिया, और तभी उसे कुछ और दिखा। जमीन पर एक त्रिशूल का निशान था, और उसके चारों ओर खून की बूंदें थीं। उसने लालटेन को नीचे किया और देखा कि कब्रें अब हिल रही थीं। मिट्टी ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे हर कब्र के अंदर से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। भैरव ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। तभी कोहरे में से वही अनजान बाबा की आकृति फिर से उभरी। उसकी लाल आंखें अब और चमक रही थीं, और उसके हाथ में वही काला त्रिशूल था। भैरव, उसने कहा, और उसकी आवाज कब्रिस्तान की हर कब्र से गूंज रही थी, तूने महाकाल का अपमान किया। अब तुझे उसका सामना करना होगा। बाबा ने त्रिशूल को ऊंचा उठाया, और तभी कब्रों से एक गहरी दबी हुई चीख निकली, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ जाग उठी हों। भैरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन अंधेरे में भी वह उन छायाओं को देख सकता था। उनकी काली आंखें, उनकी भयानक मुस्कान और उनके हाथ जो अब उसकी ओर बढ़ रहे थे। उसने अपनी लाठी को जमीन पर मारा और भागने की कोशिश की, लेकिन कब्रिस्तान अब एक जाल बन चुका था। हर कदम पर वह किसी न किसी कब्र से टकरा रहा था, और हर कब्र पर वही त्रिशूल का निशान था। उसने लालटेन को चारों ओर घुमाया, लेकिन हर दिशा में सिर्फ कोहरा और छायाएं थीं। तभी उसे फिर से वही कोलाहल सुनाई दिया। इस बार यह उसके ठीक पीछे था। उसने पलटकर देखा, और कोहरे में से दर्जनों छायाएं उभर रही थीं। वे अब और करीब थीं, और उनकी आंखों के गड्ढों से राख गिर रही थी। भैरव, तू हमारा है। वे एक साथ बोल रही थीं,
और उनकी आवाजें कब्रिस्तान की हर कब्र से गूंज रही थीं। भैरों ने अपनी लालटेन को जमीन पर पटका और अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन कोलाहल रुका नहीं। वह और तेज हो रहा था और अब उसमें एक नई आवाज शामिल हो गई थी, उसकी अपनी आवाज जो कहीं से गूंज रही थी। भैरों, तूने महाकाल को धोखा दिया। उसने अपने कानों को ढक लिया, लेकिन आवाजें रुकी नहीं। वे अब उसके दिमाग में थीं और उसे यकीन था कि यह रात उसका अंत होगी। बाहर क्षिप्रा की लहरें अब और तेज हो गई थीं और महाकाल मंदिर की घंटियां फिर से बजने लगीं। लेकिन इस बार वे एक भयानक चेतावनी थीं, जैसे महाकाल खुद भैरों को बुला रहा हो। भैरों की दुनिया अब एक अनंत दुःस्वप्न में तब्दील हो चुकी थी। कब्रिस्तान का कोलाहल, वह सैकड़ों आवाजों का भयानक मिश्रण जो उसका नाम पुकार रहा था, उसके दिमाग में एक चक्रवात की तरह घूम रहा था। उसकी झोपड़ी जो कभी उसका आश्रय थी, अब एक जाल बन चुकी थी और बाहर का कब्रिस्तान एक ऐसी भूल भुलैया थी जिसमें हर कदम उसे मौत की ओर ले जा रहा था। क्षिप्रा नदी की गर्जना अब इतनी प्रचंड थी कि लग रहा था जैसे नदी का पानी कब्रों को निगलने के लिए उमड़ रहा हो। महाकाल मंदिर की घंटियां जो कभी कभी चेतावनी की तरह बजती थीं, अब एक भयानक लय में थीं, जैसे कोई प्राचीन शक्ति भैरों को अपने सामने हाजिर होने का आदेश दे रही हो। उसकी लालटेन की रोशनी अब पूरी तरह बुझ चुकी थी और वह अंधेरे में अकेला था, अपनी लाठी को कसकर पकड़े हुए, जो अब उसकी आखिरी उम्मीद थी। लेकिन उसका मन टूट चुका था और उसका शरीर ठंड से जड़ हो गया था। वह जानता था कि न तो झोपड़ी में रहना सुरक्षित था, न ही बाहर का कब्रिस्तान, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह झोपड़ी के एक कोने में ठिठक गया, जहां उसका पुराना जंग खाया हुआ दर्पण टंगा था। यह दर्पण सालों से वहां था, लेकिन भैरों ने शायद ही कभी उसमें अपनी परछाई देखी हो। आज रात हालांकि उसे एक अजीब सी पुकार महसूस हुई, जैसे कोई उसे दर्पण की ओर खींच रहा हो। उसने अपनी जेब टटोली और आखिरी माचिस की तीली निकाली। कांपते हाथों से उसने उसे जलाया और उसकी कमजोर चिंगारी ने दर्पण को रोशन किया। लेकिन जो उसने देखा, उससे उसकी सांसें थम गईं। दर्पण में उसकी परछाई नहीं थी, उसकी जगह वह औरत थी, वही जिसकी तस्वीर उसने संदूक में देखी थी। उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उसका मुंह एक भयानक मुस्कान में टेढ़ा था। उसकी त्वचा सड़ी हुई थी और उसकी आंखों के गड्ढों से राख गिर रही थी, जो दर्पण की सतह पर जमा हो रही थी। भैरों, उसकी आवाज दर्पण से गूंजी, इतनी ठंडी और खोखली कि भैरों का शरीर सिहर उठा। तूने मुझे भुला दिया, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूली। औरत की मुस्कान अब और चौड़ी हो गई और उसके गड्ढों से राख की जगह अब खून बहने लगा। खून दर्पण की सतह पर टपक रहा था और हर बूंद के साथ एक फुसफुसाहट गूंज रही थी। महाकाल तुझे मांग रहा है। भैरों ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन वह उस चेहरे को अभी भी देख सकता था। उसकी भयानक मुस्कान, उसके काले गड्ढे और उसका खून जो अब दर्पण से बाहर निकलकर झोपड़ी की फर्श पर फैल रहा था। उसने अपनी लाठी उठाई और दर्पण को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने लाठी को दर्पण पर मारा, एक तेज चीख गूंजी और दर्पण के टुकड़े हवा में तैरने लगे। हर टुकड़े में वही चेहरा था, वही औरत, वही काले गड्ढे और वही भयानक मुस्कान। टुकड़े अब भैरों की ओर बढ़ रहे थे, जैसे कोई उन्हें उसकी ओर धकेल रहा हो। उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं, लेकिन चीखें रुकी नहीं। वे अब और तेज हो रही थीं और उनमें सैकड़ों आवाजें शामिल हो गई थीं। कुछ पुरुष, कुछ औरतें, कुछ बच्चे, सभी एक साथ बोल रहे थे, भैरों, तू हमारा है। आवाजें अब सिर्फ दर्पण से नहीं, बल्कि झोपड़ी की हर दीवार, हर कोने और हर छाया से आ रही थीं। भैरों ने अपनी लाठी को जमीन पर मारा और दरवाजे की ओर दौड़ा। उसने कुंडी खोली और इस बार दरवाजा खुल गया। वह कब्रिस्तान में भाग गया, लेकिन कोहरा इतना घना था कि वह कुछ देख नहीं पा रहा था। उसने अपनी जेब में माचिस की आखिरी तीली निकाली और लालटेन को फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन हर तीली बुझ रही थी, जैसे कोई नहीं चाहता था कि वह सच्चाई देखे। आखिरकार एक कमजोर चिंगारी ने लालटेन को जला दिया और उसकी रोशनी में उसने देखा कि वह फिर से उसी खुली कब्र के पास खड़ा था। कब्र अब और गहरी लग रही थी और उसमें से एक ठंडी हवा निकल रही थी जो उसके शरीर को जकड़ रही थी।
उसने लालटेन को कब्र के अंदर किया और देखा कि वह काला कपड़ा अब वहां नहीं था। उसकी जगह एक टूटा हुआ दर्पण का टुकड़ा था जिसमें वही औरत की परछाई थी, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा नहीं रही थी। उसकी आंखों के गड्ढों से खून की धाराएं बह रही थीं और उसका मुंह अब एक चीख में खुला था। भैरों, उसकी आवाज कब्र से गूंजी और यह इतनी तेज थी कि भैरों के कान दर्द करने लगे। तूने वादा तोड़ा, महाकाल को धोखा दिया। उसकी आवाज अब कब्रिस्तान की हर कब्र से गूंज रही थी और भैरों को लगा कि उसका दिमाग फट जाएगा। उसने अपनी लाठी को कब्र में फेंक दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन कब्रिस्तान अब एक जाल बन चुका था। कब्रें अपनी जगह से हट रही थीं और रास्ते गायब हो रहे थे। उसने लालटेन को चारों ओर घुमाया, लेकिन हर दिशा में सिर्फ कोहरा और छायाएं थीं। तभी उसे फिर से वही कोलाहल सुनाई दिया, सैकड़ों आवाजें जो अब और करीब थीं। भैरों, तू नहीं बच सकता, वे चीख रही थीं। उसने पलटकर देखा और कोहरे में से दर्जनों छायाएं उभर रही थीं। उनकी आंखों के गड्ढों से राख और खून गिर रहा था और उनके हाथ अब उसकी ओर बढ़ रहे थे। भैरों ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन अंधेरे में भी वह उन छायाओं को देख सकता था। तभी उसे एक ठंडी सांस अपने गले पर महसूस हुई और उसने अपनी आंखें खोलीं। कोहरे में से वही अनजान बाबा की आकृति उभरी। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसके हाथ में वही काला त्रिशूल था। भैरों, उसने कहा, और उसकी आवाज कब्रिस्तान की हर कब्र से गूंज रही थी। दर्पण, तेरा सच है। तूने महाकाल का अपमान किया और अब तुझे उसका सामना करना होगा। तभी कब्र से एक गहरी दबी हुई चीख निकली और दर्पण का टुकड़ा हवा में उड़ने लगा। वह भैरों की ओर बढ़ रहा था, जैसे कोई उसे उसकी आंखों में घुसेड़ना चाहता हो। भैरों ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। बाहर क्षिप्रा की लहरें अब और तेज हो गई थीं और महाकाल मंदिर की घंटियां फिर से बजने लगीं, लेकिन इस बार वे एक भयानक चेतावनी थीं, जैसे महाकाल खुद भैरों को बुला रहा हो। उसने अपनी लाठी उठाई और दर्पण के टुकड़े को मारने की कोशिश की, लेकिन वह हवा में गायब हो गया। लेकिन कोलाहल रुका नहीं, वह अब और तेज हो रहा था और भैरों को यकीन था कि यह रात उसका अंत होगी। भैरों की आत्मा अब टूट चुकी थी, उसका शरीर ठंड से जड़ हो गया था और उसका दिमाग उस भयानक दर्पण, उस औरत की छाया और सैकड़ों आवाजों के कोलाहल के बीच फंस चुका था। उज्जैन की रात, जो पहले ही एक अनंत अंधेरे में डूब चुकी थी, अब एक जीवित नरक बन गई थी, जिसमें हर साया, हर आवाज और हर हवा का झोंका उसे मौत की ओर खींच रहा था। क्षिप्रा नदी की गर्जना अब इतनी प्रचंड थी कि लग रहा था जैसे नदी का पानी कब्रिस्तान की कब्रों को उखाड़कर अपने साथ बहा ले जाना चाहता हो। महाकाल मंदिर की घंटियां, जो कभी कभी चेतावनी की तरह बजती थीं, अब एक भयानक लय में थीं, जैसे कोई प्राचीन शक्ति भैरों को अपने सामने हाजिर होने का आदेश दे रही हो। उसकी लालटेन अब पूरी तरह बुझ चुकी थी और वह अंधेरे में अकेला था, अपनी लाठी को कसकर पकड़े हुए, जो अब उसकी आखिरी उम्मीद थी। लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी और उसे यकीन था कि यह रात उसका अंत होगी। कब्रिस्तान का कोहरा इतना घना था कि वह अपनी उंगलियों को भी मुश्किल से देख पा रहा था। उसने अपनी लाठी को जमीन पर टेका और किसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर उसे लग रहा था कि वह उस खुली कब्र की ओर खींचा जा रहा है। वही कब्र जिस पर 5 जून 1996 की तारीख लिखी थी और जिसमें वह काला कपड़ा और त्रिशूल का निशान था। उसे नहीं पता था कि वह क्यों उस कब्र की ओर जा रहा था, लेकिन उसके पैर अपने आप उस दिशा में बढ़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। उसका दिमाग चीख रहा था कि वह रुक जाए, भाग जाए, लेकिन उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। वह उस कब्र की ओर बढ़ता चला गया और हर कदम के साथ कोलाहल और तेज हो रहा था। भैरों, तू नहीं बच सकता। सैकड़ों आवाजें एक साथ चीख रही थीं और उनकी गूंज कब्रिस्तान की हर कब्र से निकल रही थी। जैसे ही वह कब्र के पास पहुंचा, उसे एक ठंडी सांस अपने गले पर महसूस हुई, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां सिर्फ कोहरा था, लेकिन कोहरे में कुछ हिल रहा था। छायाएं, दर्जनों, शायद सैकड़ों, जो अब उसकी ओर बढ़ रही थीं। उनकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उनके मुंह से राख और खून गिर रहा था। भैरों,
तू हमारा है, वे एक साथ बोल रही थीं और उनकी आवाजें अब उसके दिमाग में गूंज रही थीं। भैरव ने अपनी लाठी को जमीन पर मारा और चीखा, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी चीख हवा में गूंजकर खामोश हो गई। उसने अपनी जेब टटोली, लेकिन माचिस की आखिरी तीली भी अब गायब थी। वह अंधेरे में था और कब्र अब उसके सामने थी। उसने अपनी लाठी को कब्र के किनारे पर टेका और झुककर देखने की कोशिश की। कब्र और गहरी लग रही थी, जैसे वह सीधे नरक की ओर जा रही हो। अंदर से एक ठंडी हवा निकल रही थी जो उसके शरीर को जकड़ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन अंधेरे में भी वह उस कब्र को देख सकता था, उस काले कपड़े को, उस त्रिशूल के निशान को और उस औरत की छाया को जो अब उसके ठीक सामने थी। तभी कब्र से एक गहरी दबी हुई चीख निकली और जमीन कांपने लगी। भैरव ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसने अपनी लाठी को और मजबूती से पकड़ा, लेकिन तभी उसे फिर से वही ठंडी सांस अपने गले पर महसूस हुई। उसने पलटकर देखा और कोहरे में से वह औरत की छाया उभरी। उसकी आंखों के गड्ढों से अब खून की धाराएं बह रही थीं और उसका मुंह एक चीख में खुला था। भैरव! उसकी आवाज कब्र से गूंजी और यह इतनी तेज थी कि भैरव के कान दर्द करने लगे। तूने वादा तोड़ा, महाकाल को धोखा दिया। उसकी आवाज अब कब्रिस्तान की हर कब्र से गूंज रही थी और भैरव को लगा कि उसका दिमाग फट जाएगा। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि कब्र अब और गहरी हो गई थी। अंदर से एक काला धुआं निकल रहा था जो कोहरे के साथ मिलकर एक भयानक आकृति बना रहा था। वह आकृति त्रिशूल की तरह थी और इसके बीच में एक चेहरा उभर रहा था, वही औरत का चेहरा, लेकिन अब उसकी आंखों के गड्ढों में आग की लपटें थीं। भैरव! उसने फिर कहा, और इस बार उसकी आवाज उसके दिमाग में गूंजी, जैसे कोई उसके सिर के अंदर बोल रहा हो। कब्र तुझे बुला रही है, महाकाल तुझे मांग रहा है। भैरव ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। तभी कब्र से एक ठंडा काला हाथ निकला और उसने भैरव का पैर पकड़ लिया। वह इतना ठंडा था कि भैरव का शरीर जड़ हो गया। उसने अपनी लाठी को उस हाथ पर मारा, लेकिन वह हवा में गायब हो गया। लेकिन कब्र अब और तेजी से हिल रही थी और उसमें से और भी हाथ निकल रहे थे, पतले, सड़े हुए और खून से लथपथ। वे भैरव की ओर बढ़ रहे थे, जैसे उसे कब्र के अंदर खींचना चाहते हों। भैरव ने अपनी लाठी को जमीन पर मारा और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन कब्र का आह्वान और मजबूत हो गया। उसे लगा कि कोई उसके अंदर से उसे बुला रहा है, जैसे उसकी आत्मा अब उसकी नहीं बची थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन अंधेरे में भी वह उन हाथों को देख सकता था, उन छायाओं को और उस औरत की भयानक मुस्कान को। तभी कोहरे में से वही अनजान बाबा की आकृति फिर से उभरी। उसकी लाल आंखें अब और चमक रही थीं और उसके हाथ में वही काला त्रिशूल था। भैरव! उसने कहा, और उसकी आवाज कब्रिस्तान की हर कब्र से गूंज रही थी। कब्र तेरा सच है, तूने महाकाल का अपमान किया और अब तुझे उसका सामना करना होगा। बाबा ने त्रिशूल को ऊंचा उठाया और तभी कब्रों से एक गहरी दबी हुई चीख निकली, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ जाग उठी हों। भैरव ने अपनी लाठी को जमीन पर मारा और भागने की कोशिश की, लेकिन कब्रिस्तान अब एक जाल बन चुका था। कब्रें अपनी जगह से हट रही थीं और रास्ते गायब हो रहे थे। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि कोहरे में अब और भी छायाएं थीं, सैकड़ों, शायद हजारों। वे सभी त्रिशूल थामे हुए थीं और उनकी आंखों के गड्ढों से खून और राख गिर रहा था। भैरव, तू हमारा है, वे एक साथ बोल रही थीं और उनकी आवाजें कब्रिस्तान की हर कब्र से गूंज रही थीं। भैरव ने अपनी लाठी को जमीन पर पटका और चीखा, मुझे छोड़ दो, लेकिन उसकी चीख हवा में गूंजकर खामोश हो गई। कब्र अब और तेजी से हिल रही थी और उसमें से एक काला धुआं निकल रहा था जो भैरव को घेर रहा था। उसे लगा कि वह सांस नहीं ले पा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन अंधेरे में भी वह उस कब्र को देख सकता था, उन छायाओं को और उस बाबा की लाल आंखों को। बाहर क्षिप्रा की लहरें अब और तेज हो गई थीं और महाकाल मंदिर की घंटियां फिर से बजने लगीं, लेकिन इस बार वे एक भयानक चेतावनी थीं, जैसे महाकाल खुद भैरव को निगलने के लिए तैयार हो। भैरव की आत्मा अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका शरीर ठंड से जकड़ गया था और उसका दिमाग उस खुली कब्र
उस औरत की भयानक छाया और सैकड़ों त्रिशूलधारी आत्माओं के कोलाहल के बीच फंस चुका था। उज्जैन की रात, जो पहले ही एक अनंत अंधेरे में डूब चुकी थी, अब एक जीवित नरक बन गई थी, जिसमें हर साया, हर आवाज और हर हवा का झोंका उसे मौत की ओर धकेल रहा था। क्षिप्रा नदी की गर्जना अब इतनी प्रचंड थी कि लग रहा था जैसे नदी का पानी कब्रिस्तान की कब्रों को निगलने के लिए उमड़ रहा हो और उसमें भैरों का नाम पुकार रही हो। महाकाल मंदिर की घंटियां, जो बार बार एक भयानक लय में बज रही थीं, अब एक ऐसी चेतावनी बन चुकी थीं जैसे महाकाल स्वयं भैरों को अपने सामने हाजिर होने का आदेश दे रहा हो। उसकी लालटेन अब पूरी तरह बुझ चुकी थी और वह अंधेरे में अकेला था, अपनी लाठी को कसकर पकड़े हुए, जो अब उसकी आखिरी टूटी हुई उम्मीद थी। लेकिन उसकी हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी और उसे यकीन था कि यह रात 2 जून 1995 उसका अंत होगी। कब्रिस्तान का कोहरा इतना घना था कि वह अपनी सांसों की भाप को भी मुश्किल से देख पा रहा था। उस खुली कब्र का आह्वान, जो उसे बार बार अपनी ओर खींच रहा था, अब और मजबूत हो गया था। भैरों के पैर अपने आप उस कब्र की ओर बढ़ रहे थे, जैसे कोई अलौकिक शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। उसका दिमाग चीख रहा था कि वह रुक जाए, भाग जाए, लेकिन उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। कोहरे में दर्जनों छायाएं मंडरा रही थीं। उनकी आंखों के गड्ढों से खून और राख बह रहा था और उनके हाथों में काले त्रिशूल चमक रहे थे। भैरों, तू हमारा है। उनकी आवाजें कब्रिस्तान की हर कब्र से गूंज रही थीं और हर शब्द उसके दिमाग को चीर रहा था। उसने अपनी लाठी को जमीन पर मारा और चीखा, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी चीख हवा में गूंजकर खामोश हो गई और कोलाहल और तेज हो गया। तभी अचानक उसके दिमाग में एक बिजली कौंधी। एक स्मृति, जो सालों से दफन थी, अब सतह पर उभर रही थी। यह स्मृति इतनी साफ थी कि भैरों का शरीर सिहर उठा। कई साल पहले उज्जैन के इसी कब्रिस्तान में उसने एक साधु से वादा किया था। वह साधु, जिसकी आंखें राख से पुती थीं और जिसके हाथ में वही काला त्रिशूल था, ने भैरों को कब्रिस्तान का रक्षक बनाया था। यह कब्रिस्तान महाकाल का है, साधु ने कहा था। इसे संभालना, चाहे तेरी जान चली जाए। कोई कब्र नहीं खुलनी चाहिए, कोई आत्मा नहीं जागनी चाहिए। यह तेरा वादा है भैरों। भैरों ने उस रात महाकाल के सामने सिर झुकाकर वादा किया था कि वह कब्रिस्तान की रक्षा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उसने कुछ गलत किया था, कुछ ऐसा जिसने उस वादे को तोड़ा। लेकिन क्या? उसका दिमाग जवाब देने से इनकार कर रहा था। हर बार जब वह सोचने की कोशिश करता तो उसका सिर एक तेज दर्द से भर जाता, जैसे कोई उसकी यादों को जबरदस्ती मिटा रहा हो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस स्मृति को और गहराई से टटोलने की कोशिश की। उसे याद आया कि उस रात साधु ने उसे एक किताब दी थी, वही किताब जो उसने झोपड़ी के संदूक में देखी थी। किताब में कब्रिस्तान की हर कब्र का रिकॉर्ड था और हर रिकॉर्ड के नीचे एक चेतावनी थी, महाकाल का न्याय। लेकिन उसने उस किताब को क्यों छुआ नहीं? क्यों उसने उस वादे को भुला दिया? तभी उसे एक और स्मृति कौंधी, एक औरत की, वही औरत जिसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे। वह उससे मिला था उसी कब्रिस्तान में, उसी रात जब उसने वादा किया था। लेकिन वह कौन थी? उसका चेहरा धुंधला था और उसकी आवाज वही थी जो अब कोहरे में गूंज रही थी। भैरों, तूने मुझे भुला दिया। भैरों की आंखें खुल गईं और वह कब्र के ठीक सामने खड़ा था। कोहरा अब और घना हो गया था और छायाएं अब और करीब थीं। उनकी आंखों के गड्ढों से खून की धाराएं बह रही थीं और उनके त्रिशूल अब भैरों की ओर तने हुए थे। भैरों, तूने वादा तोड़ा। वे एक साथ चीख रही थीं और उनकी आवाजें कब्रिस्तान की हर कब्र से गूंज रही थीं। भैरों ने अपनी लाठी को जमीन पर मारा और चीखा, मुझे बताओ, मैंने क्या किया? लेकिन जवाब में सिर्फ कोलाहल था और वह और तेज हो रहा था। तभी कब्र से एक काला धुआं निकला और उसमें से वही औरत की आकृति उभरी। उसकी आंखों के गड्ढों में अब आग की लपटें थीं और उसका मुंह एक भयानक चीख में खुला था। भैरों, उसकी आवाज कब्र से गूंजी और ये इतनी तेज थी कि भैरों के कान दर्द करने लगे। तूने मुझे दफनाया, तूने महाकाल को धोखा दिया। भैरों का शरीर सिहर उठा। उसे कुछ भी याद नहीं था। उसने किसी को दफनाया, लेकिन कब, कैसे?
उसका दिमाग जवाब देने से इनकार कर रहा था, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि यह सच है। उसने कुछ गलत किया था, कुछ इतना भयानक कि महाकाल अब उसका हिसाब मांग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस स्मृति को और गहराई से टटोलने की कोशिश की। उसे याद आया कि उस रात उस औरत ने उससे कुछ मांगा था। मुझे बचाओ भैरों, उसने कहा था, मुझे इस कब्रिस्तान से निकालो। लेकिन भैरों ने क्या किया? उसने उसे क्यों नहीं बचाया? तभी उसे एक और स्मृति कौंधी। वह औरत जिसके हाथ खून से सने थे और जिसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने कुछ किया था, कुछ इतना भयानक कि भैरों ने उसे दफनाने का फैसला किया। लेकिन क्यों? उसका दिमाग अभी भी धुंधला था और हर बार जब वह सच्चाई के करीब पहुंचता तो उसका सिर एक तेज दर्द से भर जाता। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि छायाएं अब उसे घेर चुकी थीं। उनके त्रिशूल अब उसके गले की ओर तने हुए थे और उनकी आंखों के गड्ढों से खून की धाराएं बह रही थीं। भैरों, तू नहीं बच सकता! वे एक साथ चीख रही थीं। भैरों ने अपनी लाठी को जमीन पर मारा और चीखा, मुझे माफ कर दो भोलेनाथ! लेकिन उसकी चीख हवा में गूंजकर खामोश हो गई। कब्र अब और तेजी से हिल रही थी और उसमें से एक काला धुआं निकल रहा था जो भैरों को घेर रहा था। उसे लगा कि वह सांस नहीं ले पा रहा था। तभी कोहरे में से वही अनजान बाबा की आकृति फिर से उभरी। उसकी लाल आंखें अब और चमक रही थीं और उसके हाथ में वही काला त्रिशूल था। भैरों, उसने कहा, और उसकी आवाज कब्रिस्तान की हर कब्र से गूंज रही थी। तूने वादा तोड़ा, तूने महाकाल का अपमान किया, अब तुझे उसका सामना करना होगा। बाबा ने त्रिशूल को ऊंचा उठाया और तभी कब्रों से एक गहरी दबी हुई चीख निकली, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ जाग उठी हों। भैरों ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन अंधेरे में भी वह उन छायाओं को देख सकता था। उनकी काली आंखें, उनकी भयानक मुस्कान और उनके त्रिशूल जो अब उसके गले की ओर बढ़ रहे थे। उसने अपनी लाठी को जमीन पर मारा और चीखा, मुझे बताओ, मैंने क्या गलत किया? लेकिन जवाब में सिर्फ कोलाहल था और वह और तेज हो रहा था। कब्र अब एक काले गड्ढे में बदल चुकी थी और उसमें से एक ठंडी हवा निकल रही थी जो भैरों को अपनी ओर खींच रही थी। उसे लगा कि वह गिर रहा था, जैसे कब्र उसे निगलने के लिए तैयार हो। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि औरत की छाया अब उसके ठीक सामने थी। उसकी आंखों के गड्ढों में आग की लपटें थीं और उसका मुंह अब एक चीख में खुला था। भैरों, उसने कहा, और उसकी आवाज कब्रिस्तान की हर कब्र से गूंज रही थी, तूने मुझे दफनाया, अब तू मेरे साथ दफन होगा। बाहर क्षिप्रा की लहरें अब और तेज हो गई थीं और महाकाल मंदिर की घंटियां फिर से बजने लगीं। लेकिन इस बार वे एक भयानक चेतावनी थीं, जैसे महाकाल खुद भैरों को निगलने के लिए तैयार हो। भैरों ने अपनी लाठी को जमीन पर मारा और चीखा, मुझे माफ कर दो। लेकिन उसकी चीख हवा में गूंजकर खामोश हो गई। उसे यकीन था कि यह रात उसका अंत होगी और उसका वादा जो उसने महाकाल से किया था अब उसकी मौत की वजह बन चुका था। भैरों अब पूरी तरह टूट चुका था। उसका शरीर ठंड से जकड़ गया था और उसका दिमाग उस औरत की भयानक छाया, उस काले त्रिशूल और कब्र के आह्वान के बीच फंसकर पागलपन की कगार पर था। उज्जैन की रात, जो पहले ही एक अनंत अंधेरे में डूब चुकी थी, अब एक जीवित नरक बन गई थी, जिसमें हर साया, हर आवाज और हर हवा का झोंका उसे मौत की ओर धकेल रहा था। 22 जून 2025 की यह रात, जो उस खुली कब्र पर लिखी तारीख थी, उसके लिए एक अभिशाप बन चुकी थी। क्षिप्रा नदी की गर्जना अब इतनी प्रचंड थी कि लग रहा था जैसे नदी का पानी कब्रिस्तान की कब्रों को निगलने के लिए उमड़ रहा हो और उसमें भैरों का नाम पुकार रहा हो। महाकाल मंदिर की घंटियां, जो बार बार एक भयानक लय में बज रही थीं, अब एक ऐसी चेतावनी बन चुकी थीं, जैसे महाकाल स्वयं भैरों को अपने सामने हाजिर होने का अंतिम आदेश दे रहा हो। उसकी लालटेन अब पूरी तरह बुझ चुकी थी और वह अंधेरे में अकेला था, अपनी लाठी को कसकर पकड़े हुए, जो अब टूटने की कगार पर थी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और उसे यकीन था कि यह रात उसका अंत होगी। कब्रिस्तान का कोहरा इतना घना था कि वह अपने हाथों को भी मुश्किल से देख पा रहा था। उस खुली कब्र का आह्वान, जो उसे बार बार अपनी ओर खींच रहा था, अब इतना मजबूत हो गया था कि वह उसका विरोध नहीं कर पा रहा था।
उसके पैर अपने आप उस कब्र की ओर बढ़ रहे थे, जैसे कोई अलौकिक शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। उसका दिमाग चीख रहा था कि वह रुक जाए, भाग जाए, लेकिन उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। कोहरे में दर्जनों नहीं, सैकड़ों छायाएं मंडरा रही थीं। उनकी आंखों के गड्ढों से खून और राख की धाराएं बह रही थीं और उनके हाथों में काले त्रिशूल चमक रहे थे, जैसे वे भैरों की आत्मा को भेदने के लिए तैयार हों। भैरों, तू हमारा है। उनकी आवाजें कब्रिस्तान की हर कब्र से गूंज रही थीं और हर शब्द उसके दिमाग को चीर रहा था। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई थी। तभी उस खुली कब्र से एक काला धुआं और तेजी से निकला और उसमें से वह औरत की आकृति फिर से उभरी। उसकी आंखों के गड्ढों में अब आग की लपटें थीं और उसका मुंह एक ऐसी चीख में खुला था जो मानो सदियों की पीड़ा को बाहर निकाल रही हो। भैरों, उसकी आवाज कब्र से गूंजी, इतनी तेज कि भैरों के कान दर्द करने लगे। तूने मुझे दफनाया, तूने महाकाल का वादा तोड़ा। उसकी आवाज अब कब्रिस्तान की हर कब्र से गूंज रही थी और भैरों को लगा कि उसका दिमाग फट जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस स्मृति को फिर से टटोलने की कोशिश की जो पिछले मोड़ में उभरी थी। उसे याद आया कि उसने उस औरत को दफनाया था, लेकिन क्यों? उसका चेहरा अभी भी धुंधला था और उसकी स्मृति टूटी फूटी थी, जैसे कोई उसकी यादों को जबरदस्ती मिटा रहा हो। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि कब्र अब एक काले गड्ढे में बदल चुकी थी जो सीधे नरक की ओर जाता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसमें से एक ठंडी हवा निकल रही थी जो भैरों को अपनी ओर खींच रही थी। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी उसे फिर से वही ठंडी सांस अपने गले पर महसूस हुई और उसने पलट कर देखा। कोहरे में से वह अनजान बाबा की आकृति उभरी। उसकी लाल आंखें अब आग की तरह चमक रही थीं और उसके हाथ में वही काला त्रिशूल था। भैरों, उसने कहा, और उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि कब्रिस्तान की जमीन कांपने लगी। यह तेरी अंतिम चेतावनी है। महाकाल का वादा तोड़ा और अब तुझे उसका हिसाब देना होगा। भैरों ने अपनी लाठी को जमीन पर मारा और चीखा, मुझे बताओ, मैंने क्या गलत किया? लेकिन जवाब में सिर्फ कोलाहल था और वह और तेज हो रहा था। तभी कब्र से एक और चीख निकली और उसमें से दर्जनों काले हाथ निकले, सड़े हुए, खून से लथपथ और इतने ठंडे कि भैरों का शरीर जड़ हो गया। वे उसके पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जैसे उसे कब्र के अंदर खींचना चाहते हों। उसने अपनी लाठी को उन हाथों पर मारा, लेकिन वे हवा में गायब हो गए, सिर्फ एक ठंडी हंसी छोड़कर जो कब्रिस्तान की हर कब्र से गूंज रही थी। उसने अपनी स्मृति को फिर से टटोलने की कोशिश की। उसे याद आया कि उस औरत ने उस रात कुछ भयानक किया था। वह कब्रिस्तान में थी और उसके हाथों में खून था। उसने कुछ कहा था, कुछ ऐसा जो भैरों को डरा गया था। महाकाल मुझे मांग रहा है, उसने कहा था, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। मैं यहां रहूंगी भैरों, तू मेरी मदद कर। लेकिन भैरों ने उसकी मदद नहीं की। उसने उसे दफनाया, जिंदा। यह स्मृति इतनी साफ थी कि भैरों का शरीर कांपने लगा। उसने उसे उस खुली कब्र में डाला था और उसकी चीखें, वे चीखें अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही थीं। उसने उस रात महाकाल का वादा तोड़ा था, कब्रिस्तान की रक्षा करने का, कोई आत्मा न जागने देने का। उसने उस औरत को दफनाया और उसकी आत्मा अब जाग चुकी थी। मुझे माफ कर दो, भैरों ने चीखा और उसकी आवाज कब्रिस्तान में गूंज उठी। लेकिन जवाब में सिर्फ औरत की ठंडी हंसी थी। वह अब कब्र के ठीक सामने थी और उसकी आंखों के गड्ढों में आग की लपटें अब और तेज हो गई थीं। माफ, उसने कहा और उसकी आवाज इतनी खोखली थी कि भैरों के रोंगटे खड़े हो गए। महाकाल माफी नहीं देता भैरों, तूने मुझे दफनाया और अब तू मेरे साथ दफन होगा। उसने अपने काले सड़े हुए हाथ को भैरों की ओर बढ़ाया और भैरों को लगा कि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल रही थी। तभी कोहरे में से दर्जनों और छायाएं उभरी। पुरुष, औरतें, बच्चे, सभी के हाथों में त्रिशूल थे और उनकी आंखों के गड्ढों से खून और राख बह रहा था। भैरों, तू हमारा है, वे एक साथ चीख रही थीं और उनकी आवाजें कब्रिस्तान की हर कब्र से गूंज रही थीं। भैरों ने अपनी लाठी को जमीन पर मारा और भागने की कोशिश की, लेकिन कब्रिस्तान अब एक जाल बन चुका था।
कब्रें अपनी जगह से हट रही थीं और रास्ते गायब हो रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन अंधेरे में भी वह उन छायाओं को देख सकता था। उनकी काली आंखें, उनकी भयानक मुस्कान और उनके त्रिशूल जो अब उसके गले की ओर बढ़ रहे थे। तभी कब्र से एक और काला धुआं निकला और उसमें से एक विशाल आकृति उभरी। यह कोई इंसान नहीं था, यह एक प्रचंड काला साया था जिसके सिर पर एक त्रिशूल चमक रहा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि कब्रिस्तान की जमीन कांपने लगी। भैरव, उसने कहा, और उसकी आवाज महाकाल की तरह गूंजी। तेरा वादा टूटा, तेरा समय समाप्त हुआ। साया ने अपना त्रिशूल ऊंचा उठाया और तभी कब्रों से एक गहरी दबी हुई चीख निकली, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ जाग उठी हों। भैरव ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि कब्र अब उसे अपनी ओर खींच रही थी। वह गिर रहा था, जैसे कब्र उसे निगलने के लिए तैयार हो। उसने अपनी लाठी को जमीन पर मारा और चीखा, मुझे माफ कर दो भोलेनाथ। लेकिन उसकी चीख हवा में गूंजकर खामोश हो गई। बाहर क्षिप्रा की लहरें अब और तेज हो गई थीं और महाकाल मंदिर की घंटियां फिर से बजने लगीं। लेकिन इस बार वे एक भयानक चेतावनी थीं, जैसे महाकाल खुद भैरव को निगलने के लिए तैयार हो। उसे यकीन था कि यह उसका अंत था और उसका वादा जो उसने महाकाल से किया था अब उसकी मौत की वजह बन चुका था। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट आप कर देना। आप कहानी कहाँ से सुनते हैं और आपका नाम क्या है? तो अगली वीडियो में आपका शहर का नाम और आपका नाम लिया जाएगा। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तो दोस्तों, गुड नाइट।